तुमको रोजी रोटी मिलेगी। क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना, आप मुझे घर से निकाल रहे थे, मैं आवारागर्दी करता तो आपकी बदनामी होती। अब मैं घर से जो निकल रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ देश के लिए। अगर मारा गया तो आपका गर्व से सीना चौड़ा होगा, आपकी बदनामी मैं नहीं होने। कभी बैनेट वो आता, मैंने डक किया और वो गिर गया और मुझे खून सवार हो गया था। वो गिर गया और मैंने सीधा बैनेट जो उसके सीने में घोपना चाहिए था उसके खोपड़ी में। वो बैनेट, हाँ, वो नहीं करना चाहिए था। लड़ाई करते हैं हम लोग ऑपरेशन एरिया में, और अब सिविल लाइफ में लौट के जो मार्टर हो गया, शहीद हो गया, उसके घरों पे सामान देना, ये बहुत टफ। उस समय बिहार झारखंड एक था। JRD टाटा विजिटेड, ही हैड टू मीट द चीफ मिनिस्टर। उस वक्त बिहार झारखंड एक था, तो टाटा की जो सारी जो चीजें हैं वो तो बिहार में ही थी। अपॉइंटमेंट था 2:30 to 3 PM। JRD अराइव्ड, ये मुझे मालूम है बात, 2:25 पर आया। बस, मिस्टर सेक्रेटरी टेल द चीफ मिनिस्टर आई एम हियर। एट 3:05 he left and said, मिस्टर सेक्रेटरी टेल द चीफ मिनिस्टर आई एम गोइंग। और जैसे कार में बैठे चीफ मिनिस्टर पीछे से भागे भागे, हाँ रुक जाइए टाटा साहब। टाटा साहब को निकल, हम धीरू भाई को पहचाने, वो हमको क्यों पहचानते हुए। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग चले नीचे, बीच में बिजली फेल कर फंस गया लिफ्ट। धीरू भाई नर्वस, पसीना आना शुरू हो गया। सर डोंट बी पैनिक, आई ऑफिस इज समझ गए। कहाँ बैठा लिया उन्होंने, मुझे ड्रॉप किया ऑफिस में। उसके बाद जो है सो हो गया, और ये इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझी। एक दिन शाम को ऑफिस में काम कर रहा था, तो हमारे जो बॉस थे इमीडिएटली उन्होंने कहा, क्या बात है या तेरे तो यार बड़े चर्चे चल रहे हैं। उनके क्यों मजाक कर, अरे जाओ 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 जाओ, बुलाहट हुई है। हाँ, तो बगल में प्रेसिडेंट होटल था। प्रेसिडेंट होटल क्यों? बोले धीरू भाई बुला रहे, ऐश कर। वहाँ गया तो धीरू भाई अंबानी बैठे हुए थे, JRD बैठे हुए थे, और बिरला ग्रुप से श्री अशोक बिरला बैठे हुए थे। एक सीनियर थे, एक जूनियर थे। सीनियर ने जूनियर से कहा कि लुक, इफ यू हैव टू सर्वाइव इन लाइफ एंड गो अहेड इन लाइफ, यू हैव टू बी स्मार्ट, बट डोंट थिंक अदर्स आर फूल्स। शायद मैं जितना एक अच्छे क्लास से नहीं सीख सकता था, उससे ज़्यादा मैं यूट्यूब की जर्नी में मैं सीख गया। इवोल्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट लिखता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं थोड़ा सा परेशान भी रहता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा कि हमारा ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बना रहा होता है जब भी हम कोई नया काम करते हैं, और मेरे साथ भी वही हो रहा था। फिर मैंने चीज़ों को स्लोली करना सीखा, एंड एवरीथिंग वर्क फाइनली। कि मेरा ब्रेन नया कनेक्शंस बना रहा है, हैबिट सीख रहा है। स्क्रिप्टिंग इज़ अ न्यू थिंग। और उन्हें जब पता चल गया कि कॉलेज में हम लोग का जो ग्रुप है वो लड़कियों के पीछे नहीं भागता, ये जो लड़की है या जो औरत है ना, ये आग है। इतनी नज़दीक भी मत जाओ कि तुमको हाथ जल जाए, और इतने दूर भी मत रहो कि गर्माहट न लगे। वो मन ही मन आपको रेस्पेक्ट करेंगे, एंड रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन में समर्पण, अनुशासन और अद्भुत अनुभवों को जिया है। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर NK झा इंडियन आर्म फोर्सेस के पार्ट रह चुके हैं। 1965 इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में वीरता से लड़े, और उसके बाद MNC में काम किया, और आज भारत के भविष्य को अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क के साथ गाइड कर रहे हैं। 79 वर्ष की उम्र में भी उनकी ऊर्जा, उनके विचार और उनका अनुभव किसी के भी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं उनसे मिल पाया, उनसे इतनी सारी चीज़ों को सीख पाया। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, देखते हैं और उनसे सीखते हैं। NK झा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मेरा सौभाग्य। हाउ आर यू फीलिंग सर? फाइन, थैंक यू। सो सर, शो की स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि हाउ डू यू मैनेज टू जॉइन आर्म फोर्सेस। और मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैनेज, बिकॉज यू नो देयर वर थिंग्स। देखिए, बात ऐसी है कि जो आज के युग में है, हर समय सामाजिक जो धारणाएं हैं और उसके साथ जो सोशल इक्वेशंस हैं चेंज होते आ रहे हैं। यस सर।
हमारे समय में विद्यार्थियों को अपना करियर चूज करने का अधिकार नहीं था। सारी चीज़ें पेरेंट्स के हाथ में होती थी। किस ईयर की बात है सर ये मैं बात कर रही हूँ 60s की। ओके, 1960s। 60s वो दौर था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। घर से जबरदस्त मनाही थी डॉक्टर बनने की। ओके क्रेज था इंजीनियरिंग का। ओके मेरे मैथमेटिक्स कमजोर। ओके मैथमेटिक्स में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता था। और आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं dy/dx या इंटीग्रेट cos x, इसको हम बाजार में कहाँ यूज़ करेंगे? राइट सर। जहाँ तक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है वो मेरी समझ में आता है और मैं एंजॉय भी करता हूँ। इंजीनियरिंग में तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट डिवीजन तो आया, लेकिन साइंस में नंबर अच्छे नहीं थे। बायोलॉजी मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी। ओके सर। बायोलॉजी में बड़े अच्छे नंबर थे, तो वो मेरे से कम नंबर है। उस समय मार्क्स बेसिस पर एडमिशन हुआ करता था, इंजीनियरिंग जाओ या मेडिकल जाओ। तो जाहिर हमारे जो अच्छे बच्चे थे वो चले गए इंजीनियरिंग में, और एक बच्चा था जो कि हमारे मतलब बगल के टीचर का लड़का था, हमसे कम नंबर था बायोलॉजी में, उसका एग्रीगेट भी हमसे कम था। पीसीबी अगर ले ले, उसका पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो मैंने फादर से कहा मेरे से कम नंबर है उसका मेडिकल कॉलेज में, मैं क्यों नहीं? बोला घर से निकल जाओ। ओह, चुप रह गए, क्या करते हैं। तो निकल गए तो निकलना है। ये हमने भी जिद्दी आदमी हूँ थोड़ा हम, और चुप चुप मैंने इंटरमीडिएट की तैयारी के साथ साथ हमने आर्म फोर्सेस जाने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। ये आपने अंदर ही अंदर मतलब घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में लोग जानते थे, लेकिन कॉलेज में ये नहीं जानते थे कि आर्म फोर्सेस में जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और जो कॉलेज में एनसीसी वगैरह ज्वाइन कर लिया तो मेरे बड़े अच्छे रिजल्ट हुए एनसीसी में। मैंने सी सर्टिफिकेट में ग्रेड ए पाया, जो कि अपने आप में उस समय में बिहार में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर जब देखा मौका लगा, हमने अप्लाई कर दिया। दानापुर आए, यहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर सर्विस सिलेक्शन सेंटर कोल्हापुर से कॉल आया, तो ये कहा कि मैं निकल गया कि मुझे कॉलेज का टूर है, झूठ बोल के निकल गया। सिलेक्शन हो गया। जब आर्मी हेडक्वार्टर से पेपर्स आए तो बात खुली। तो फादर बहुत नाराज हुए, तुमने ये किया वो किया। हमने कहा कि आप जो करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को मुझ में क्यों देखते हैं? अच्छा, आपने ऐसा? हाँ, ये मुझे अपने सपने जीने दीजिए। बिग थिंग सर। तुमको रोजी रोटी मिलेगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना। आप मुझे घर से निकाल रहे थे, मैं आवारागर्दी करता तो आपकी बदनामी होती। अब मैं घर से जो निकल रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ देश के लिए। अगर मारा गया तो आपका गर्व से सीना चौड़ा होगा, आपकी बदनामी मैं नहीं होने दूंगा। कि निकल गया। दैट्स इट। So this is how you joined. हाँ, this is how I joined. Sir, we know कि there are some regulations because of which we can't talk much about your like armed forces life, but still I would like to touch some part. So 1965 की जो सर वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, you were there. देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लासिफाइड होती हैं, और वो आज भी जो हैं वो बहुत सारी क्लासिफाइड चीज़ों को नहीं बताएंगे, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। और बहुत सारे लाइव शो टीवी पर भी लोगों ने अपना डिस्टर्ब किया है कि कैसे कैसे कारगिल की लड़ाई हमने लड़ी। तो जो यूनिट थी हमारी वो थी राजस्थान और उधर सिंध का बॉर्डर। यस सर। पाकिस्तान का सिंध लड़ाई थी, और हमने काफ़ी एडवांस किया। अब ऐसा हो गया कि अब बहुत क्लोज हो गया, जिसको कहा जाता है आर्म फोर्सेस टेक्निकल टर्म में CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल। क्लोज क्वार्टर बैटल। हाँ, अब क्लोज क्वार्टर बैटल का मतलब है कि अब वो फायरिंग नहीं होगी। अब वो बैनेट लगता है, उसके हर एक राइफल के ऊपर बैनेट लगता है, उससे लड़ाई होगी। ओके। वो लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में
एक वो पाकिस्तानी सूबेदार था, वो अगर मैं सचेत ना होता तो मेरे पेट में उसका संगीन जिसको कहते हैं बैनेट वो आता, तो मैंने डक किया और वो गिर गया और मुझे खून सवार हो गया था। वो गिर गया और मैंने सीधा बैनेट जो उसके सीने में घोंपना चाहिए था उसके खोपड़ी में घोंप। वो बैनेट, हाँ, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। अब खोपड़ी में ऐसी चीज़ है कि इस खोपड़ी में अगर कोई चीज़ धंस जाएगी और ब्लड निकला तो वो उसको चिपक के ऐसा फोल्ड कर लेता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। यस सर। तो खोपड़ी उसके बूट से मैंने मार के तोड़ दी, फिर अपना बैलेंस निकाला। ओके। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि जो खून सवार होता है, तो दैट मेरा इंगेज यहाँ पर दाहिना उसका जो बैनेट था, यस सर। वो मेरे दाहिने घुटने को छीलते हुए निकल गया था। बिल्कुल अभी भी मार्क्स होंगे सर? मार्क्स हैं। सर मुझे एक चीज़ बहुत हमेशा से फैसिनेट करती रही है मेरे हेड में, राइट थ्रू द चाइल्डहुड, कि जब ऐसा कोई वॉर होता है उस वॉर से जस्ट लाइक एक दिन पहले या 10 घंटे पहले कैसा एटमॉस्फेयर होता है? क्या बड़ा एक्साइटेड रहते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, मतलब वॉर डिक्लेयर हुआ, हाँ। मैं बताऊं कि ट्रेनिंग खत्म हुई और उसके बाद जो है अब हम लोग जब डिप्लॉयमेंट हो गए यूनिट में, तब तक खबर आ गई कि यू आर लकी, ओके, यू आर लकी। और हम लोग सारे के सारे जो है से एक्साइटेड थे कि अब जिसको नहीं मिला उसका चेहरा उतरा हुआ था भाई। ओह सीरियसली? वो ट्रेनिंग है आर्म फोर्सेस की। आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो योर वर्थ। ओके। पीस एरिया में काम करके क्या अपॉर्चुनिटी आप शो करेंगे? लड़ाई है तब आपको ट्रेनिंग दी गई एज ए फाइटर। आप फाइटिंग करेंगे तब तो आपका वर्थ मालूम होगा। सो एवरीवन इज एक्साइटेड, एवरीवन वाज एक्साइटेड, और आज भी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। नो। वन मोर थिंग सर, क्या ऐसा एटमॉस्फेयर क्या ऐसा एक समय आया जब फॉर एग्जांपल आप उस लड़ाई में एक्टिव थे और कोई आपके जो एकदम कलीग थे जो आपके साथ है और उनको हिट कर गई हो बुलेट या ऐसा कुछ? देखिए, ये बड़ी आम बात है। आम बात है। आम बात। हम अपने यूनिट से लड़ रहे हैं, यूनिट के सारे लोग तो अपने ही हैं। हाँ। और किसी को नहीं मालूम कि कौन जाएगा, और जाते हैं लोग। तकलीफ तब होती है जब उनके घर वालों को खबर देनी होती, तब बहुत को क्या, इंसान ही है कि फौजी भी इंसान ही होता है, उसके घर वालों को खबर देना टफ होता है। और जब आप आए हैं वापस के घर पे जाकर मिलना, उनकी चीज़ों को वापस देना, वो बड़ा पेनफुल होता है। हैव यू एवर बीन, आप गए? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों ने बताया शेयर किया कैसे ऐसे 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 हुआ। अब किसी जवान के यहाँ ही जाओ या किसी अफसर के यहाँ ही जाओ, सेम। आखिर इंसान तो इंसान ही था। उस घर का तेग चला गया, और यंग किसी का हो सकता है कि मतलब मिडिल एजेड था, अब सूबेदार थे, वो 2-3 बच्चों की बात थे, उनके यहाँ भी खबर गई, कोई लेके पहुंचा उनका सामान। तो ये बड़ा दुख भरा होता है, और वो गट्स होना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि फील्ड में जो लड़ाई करते हैं हम लोग ऑपरेशन एरिया में, और अब सिविल लाइफ में लौट के जो मार्टर हो गया, शहीद हो गया, उसके घरों पे सामान देना, ये टफ, बहुत टफ है, बहुत टफ। सर लेट्स से कि जब आप लोग वहाँ पे होते हैं, राइट, जो हमारे लिए पूरी दुनिया नॉर्मल चल रही होती है, दिन हो रहा था, रात हो रही थी, चीज़ हो रही होती है, आप लोगों को पता चलता है क्या टाइम का? कि देखिए, वहाँ रूटीन बहुत तगड़ी चीज़ है। हाँ। और संडे छुट्टी होती है। हाँ। आप चाहे कैंटोनमेंट में हो, सेमी पीस एरिया में हो या बॉर्डर एरिया में हो, हर जगह छुट्टियां होती हैं। तो संडे याद रहता था, क्योंकि उस दिन एक्टिव ड्यूटी रहती नहीं थी, कपड़े धुलो, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह वगैरह। सोमवार याद है, उसके बाद याद नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? वर्क इतना है, कुछ करने की बात नहीं, तो उसके बाद टाइम याद, यू फॉरगेट। कौन सा दिन याद नहीं है, वीकडेज याद नहीं है, तो फिर तारीख तो छोड़ दीजिए, यू डोंट रिमेंबर। आज भी नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत हो, क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया, मोबाइल फोन आ गया, ये हो गया, तो उस पर हो जाएगी बातें। यू नो फॉर दैट मोमेंट ओनली। और जैसे रखा फिर काम में गए, यू फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट। सर मेरी लाइफ, मैं जब यूट्यूब कर रहा हूँ जब से, मुझे लगता है मैंने
शायद मैं छोटी मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, बट शायद मैं जितना एक अच्छे क्लास से नहीं सीख सकता था, वो उससे ज़्यादा मैं यूट्यूब की जर्नी में मैं सीख गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीखा है कि इवोल्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट लिखता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मैं ये सोचता था कि यार विकी, वो लोग इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तुम भी टाइम दे रहे हो, तुम शायद ज़्यादा एक्टिवली अच्छा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, तुम्हें पता है तुम लिख भी सकते हो, बट वो ब्रेन एकदम से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी रहता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा कि हमारा ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बना रहा होता है जब भी हम कोई नया काम करते हैं, और मेरे साथ भी वही हो रहा था। फिर मैंने चीज़ों को स्लोली करना सीखा एंड एवरीथिंग वर्क फाइनली। कि मेरा ब्रेन नया कनेक्शंस बना रहा है, हैबिट सीख रहा है, स्क्रिप्टिंग इज़ अ न्यू थिंग। तो वो मैंने सीखा यूट्यूब की जर्नी से। तो क्वेश्चन ये है सर आपके लिए कि आप आर्म फोर्सेस में थे, क्या वहाँ से कोई 2 या 3 ऐसी चीज़ें आपने सीखी जो आप आज भी फॉलो करते हो और वो आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा है? देखिए, अमूमन लोग कहते हैं डिसिप्लिन की बात, और डिसिप्लिन तो है ही, इनबिल्ट है, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ आर्म फोर्सेस से, सिविलियन लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन हैं, मैं नहीं भी। तो डिसिप्लिन को मैं नंबर 1 नहीं रखूंगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बट 2 थिंग्स आई स्ट्रिक्टली फॉलो। नंबर 1 इज पंक्चुअलिटी। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी। दूसरी बात है कि क्विक डिसीजंस, क्योंकि आप एक ऑफिसर है, आपके डिसीजन में डिले होने पर कितनी जानें जा सकती हैं। यही आज के जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और आर्म फोर्सेस के मैनेजमेंट में डिफरेंस है। दोनों जगह डिसीजन मेकिंग है। वहाँ डिसीजन इमीडिएटली लेना, यहाँ लोग डिसीजन को डिले करते हैं, स्टॉल कर देते हैं, अच्छा देखेंगे बाद में। वहाँ बाद में नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो प्लानिंग में हो सकता है, फील्ड में ऑन द स्पॉट डिसीजन आपको लेना है, क्विक डिसीजन में। और मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि जब मेरे ऊपर क्राइसिस रहती है, सबको क्राइसिस आता है, टेंशन होता है, और उस समय मैं डिसीजन बड़े अच्छे लेता हूँ। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरे डिसीजन बहुत खराब भी जाते हैं। 2, तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। वहाँ 100% कम्युनिकेशन होता है। दैट इज आर्म फोर्सेस दुनिया में कहीं नहीं चले जाए, कम्युनिकेशन 100% होता है। व्हाट इज लाइक एग्जांपल ऑफ 100%? जैसे 100% कहा कि अगर मैं कह दूं कि कल सुबह 8:30 बजे आपको गांधी मैदान में अपने सारे सामान के साथ रिपोर्ट करना है, अब ये बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप के साथ आपको मैंने जो कह दिया, आप हमको जब तक रिपीट करके नहीं सुनाएंगे, मैं आपको अगला संदेश दूंगा ही नहीं। ओके। और रिपीट 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 रिपीट, कॉमा, फुल स्टॉप, बिल्कुल पॉज के साथ। ओके। तो डाउन द लाइन अगर जनरल से बात उठी है तो टू द सिपाही एक ही बात जाती है। ओके। बाकी जगह सिविलियन लाइफ में आप तो जानते हैं चाइनीज विस्पर हो जाता है बात है ना, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ को मैं मेंटेन करता हूँ, और आज भी और बहुत सारे लोगों से मेरी चिक हो जाती है, घर में भी वाइफ से चिक होती है। वो आपने कह दिया, अरे कह दिया तो जो आपने कहा वही मैंने समझा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था। अरे ये था तो ये एक्सप्लेन तो करें कि ये था। यस, मैं तो वही लेके चलूंगा ना। हाँ, जो आपने वर्ड बाय वर्ड कहा है। तो ये कभी कभी मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग इम्प्लाइड मीनिंग लेके चलते हैं, वहाँ इम्प्लाइड मीनिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होती। तो ये एडजस्टमेंट में मुझे दिक्कत होती है। पंक्चुअलिटी को भी लेकर दिक्कत होती है। कभी कभी आप लोगों ने बुला लिया और फिर बैठा दिया यहीं पर पटना में, नाम नहीं लूँगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। सुबह जाकर फीस जमा की, टाइम लिया कि उन्होंने कहा कि आपका टाइम जो है सो 6:40 से 7 बजे के बीच। चलो भाई ठीक है, हम 6:30 में पहुंच गए। पूछा कितने लोग हैं मेरे आगे, तो उन्होंने कहा आपके आगे जो है 7 जन हैं। भाई चलो ठीक है, अब एक एक पर जो डॉक्टर टाइम देगा तो अब 7 बजे के बाद ही मेरा होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 आदमी निकल रहा है, 2 आदमी निकल रहे हैं, 3 आदमी निकल रहे हैं, हो गया चलो भाई अब मेरा आएगा। अरे ये क्या, तब तो कोई दूसरा चला गया और टाइम
8:15 बज गया। ओ, तो मैंने पूछा वहाँ पर जो उनका असिस्टेंट था कि भाई साहब ये आपने कहा था कि 7 जन हैं आगे, 7 तो चले गए थे, मेरा नंबर क्यों नहीं? बोले एक आदमी गया। कि क्यों गया आदमी? जब मेरा नंबर था आपने सुबह लगाया था तो मेरा क्यों नहीं आया? तो वो उनके हम लोग सब नहीं जानते हैं, या तो मुझे नंबर लगवाइए या मेरा पैसा वापस कीजिए। अब नहीं, पैसा तो वापस लेंगे हम, यानी मुझे भेजिए। जाके अंदर गया, जाके बोला कैसे ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और वो HOD थे मेडिसिन के। बोला क्या बात है साहब? हम कहा कि आपके स्टाफ ने टाइम लगवाया और इतना हुआ और मैं बैठा हुआ हूँ कि डॉक्टर हाउ डू यू थिंक दैट योर 1 hour इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माइन, एंड हाउ डू यू थिंक दैट यू अर्न मोर देन आई इन दिस पीरियड? और यही टोन था मेरा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। देखिए कुछ खास लोग आ जाते हैं, आपका इनकम टैक्स? हमके नो। CVS? हमके नो, आई एम सिविलियन, आपके पेशेंट। कुछ लोग आ जाते हैं, तो ये मार्जिन बता दीजिए ना लोगों को कि कुछ लोग मार्जिन अगर ऐसे आ जाएंगे तो आपको देरी होगी। मैं उसी तरह से आता, मैं 2 घंटे टाइम आपके यहाँ क्लिनिक में बैठ के बर्बाद नहीं करता। चलिए मैं जाऊँगा, आप नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब, मेरे पैसे वापस दीजिए। आप बहुत बड़े डॉक्टर होंगे लेकिन जो समय को सैल्यूट नहीं करते हैं, मैं आई केयर हेल्प फॉर हिम, थैंक यू, गिव मी माय मनी। पैसा लिए उनका 2-3 जो जूनियर थे डॉक्टर लोग, आप हमारे चीफ होंगे, चीफ आपके हैं ना, मेरे नहीं है ना भाई, समझाओ जाके टाइम कैसे मैनेज होता है। डॉक्टर हो 5 मिनट लेट अगर मरीज मर गया तो? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। चलो कह के निकल गया। दिस इज हाउ हुआ है मेरे साथ, ऐसी घटनाएं घटी हैं। सर एक फॉलोअप क्वेश्चन है सर, मैंने अपने लाइफ में जिन भी चीज़ों को फॉलो किया है, फॉर एग्जांपल मैं फॉलो करता हूँ कि टू द पॉइंट कि मैं क्रिटिसाइज, कंडेम या कंप्लेन नहीं करूँ। आई हैव सीन सो मच ऑफ लाइक बेनिफिट कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ कितना ज़्यादा मेंटली भी सर, आउटर वर्ल्ड में तो है ही बेनिफिट, बट मेंटली माई माइंड वर्क डिफरेंटली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग। सो द क्वेश्चन इज सर, जब आप टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यू फॉलो टाइम पे चलना है, हैव यू सीन एनी लाइक बेनिफिट जब आप फॉलो करते हो उसको, या आपका माइंड डिफरेंटली थोड़ा सा काम करता है? इसका जवाब मैं एक सवाल से पूछूं। आप मेरा एज कितना सोचते हैं अंदाज? सर रफली बताइए। अराउंड लाइक सर 70-75 आवर्स। आई एम 79। ओके 79। और अभी फिट हूँ। सर क्वेश्चन भी था मेरे हेड में सर, लाइक व्हाट इज द फिटनेस मंत्रा फॉर? मैं टाइम फॉलो करता हूँ। ओके, दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। ओके। और जिस लोगों ने जिन लोगों ने टाइम को फॉलो किया है, टाइम को सैल्यूट किया है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम को अगर फॉलो करेंगे आप तो आप देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाएंगे, या फिल्म इंडस्ट्री में टॉप के हीरो बन जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने लोग वहाँ टॉप पर बैठे हुए सारे लोग टाइम को फॉलो करने वाले हैं। ओके, ये बात है। और मैंने जहाँ तक जो किया है वो टाइम फॉलो करके किया है। अब मेरा छोटा बेटा यहाँ आया था, बहू उसके बेटी हुई थी, तो उसके हम लोग गए हुए थे जर्मनी, वापस आए तो उसने कहा कि 1 साल हो गया तो इसका बर्थडे यहीं मनाएंगे। टाइम 7 बजे का। हम कहा बेटा ये 7 बजे यहाँ लोग नहीं आएंगे, तो 6 बजे का टाइम दे दे। हमको 6 बजे दे दो, फिर भी लोग 8 बजे ही आएंगे। तो ऐसा करते हैं, चलो जहाँ भी करेंगे हम लोग वहाँ कह देते हैं कि हम लोग करेंगे, लेकिन तुम देख लेना। सर पापा यहाँ पर लोग, हमके ये इंडिया है, उसमें भी पटना है, यहाँ लोग आराम से निकलेंगे। कुछ लोग तो घर से निकलेंगे तब गिफ्ट खरीदेंगे तब पहुँचेंगे। समझ रहे हो ना? और ठीक वही हुआ। हमके यहाँ भी जो भी फंक्शन होता है, कभी भी 7 बजे का टाइम दे दो, 7 बजे कोई भी आ जाए। लोग समझते ही नहीं बातों को। हमने कहा देख लो, हमको उसी हिसाब से तुमको मॉडरेट करना पड़ेगा। होटल वाले को कह देते हैं। बोला हाँ सर हम तो समझते हैं, हम तो हमारे यहाँ तो बराबर हमको देखते हैं ना। यही हुआ। 8 बजे से लोगों ने शुरू किया, 8:30-9 बजे पिक जो होता है। तो एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ जगह तकलीफें हो जाती हैं, कुछ जगह तकलीफें हो जाती हैं, और कभी कभी नुकसान भी हुआ है।
लेकिन उस नुकसान के लिए मुझे रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट नहीं है। यस। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बताऊंगा। उस समय बिहार झारखंड एक था। ओके सर। JRD टाटा विजिटेड पटना। ओके। ही हैड टू मीट द चीफ मिनिस्टर। उस वक्त बिहार झारखंड एक था, तो टाटा की जो सारी जो चीज़ें हैं वो तो बिहार में ही थी। तो अपॉइंटमेंट था, वो था 2:30 to 3 PM। JRD अराइव्ड, ये मुझे मालूम है बात, 2:25, ओके। 2:25 पर आए। मिस्टर सेक्रेटरी, टेल द चीफ मिनिस्टर आई एम हियर। सर वेट कीजिए, वो आ रहे हैं। 2:50 हुए। उन्होंने कहा मिस्टर सेक्रेटरी, आई हैव ओनली 10 minutes, ओके। प्लीज टेल द चीफ मिनिस्टर। सर आ रहे हैं। At 3:05 he left and said, Mr. Secretary, tell the chief minister I am going. और जैसे ही कार में बैठे चीफ मिनिस्टर पीछे से भागे भागे, हाँ हाँ रुक जाइए टाटा साहब। टाटा साहब तो निकल गए। पंक्चुअल। और मुझे ये ऑनर है, आई एम लकी कि मुझे JRD के साथ बैठकर बातें करने का मौका मिला था। ओके। इन विच ईयर सर? द ईयर वाज 82। 82। फॉर लाइक हाउ मच टाइम? वेल, ऐसा हुआ कि एक घटना घटी कि हम जहाँ काम करते थे जिनके साथ, वो लोग मुंबई में एक बड़े, मतलब वर्ली में एक बहुत बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते थे, और उस बिल्डिंग के टॉप पर रहते थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी। वो 25वें माले पर थे और हमारे बॉस 17वें माले पर थे। तो अक्सर जब बॉस के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ कभी कभार ये धीरू भाई लिफ्ट में मिल जाते थे। बस एक प्लास्टिक स्माइल, कोई टॉक नहीं। ओके। हम धीरू भाई को पहचाने, वो हमको क्यों पहचाने गए। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग चले नीचे, बीच में बिजली फेल कर गई। ओके सर। बड़ा आवाज हुए, शायद ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ उड़ा होगा, जो भी हो। फंस गया लिफ्ट। धीरू भाई नर्वस, पसीना आना शुरू हो गया। और मुझे सब बताया था कि क्राइसिस में मेरा दिमाग बड़ा तेजी से चलता है। सर डोंट बी पैनिकी। मेरा ब्रीफकेस था, ब्रीफकेस को रखा, और चूंकि वो दरवाजा ऐसे बंद होता है तो वो इसको ऐसे पुश करो तो खुल भी जाता है। सर आई एम पुशिंग इट फ्रॉम वन साइड, कैन यू जस्ट होल्ड इट विथ योर बैक द अदर वन। बट हाउ, व्हाट विल यू डू सर, डोंट पैनिक। उन्होंने किया। उसके बाद हम वो लिफ्ट के ऊपर टॉप पे चले गए। कॉर्ड है, कॉर्ड को खींचा, खींच के एक फ्लोर के पास में आ गए। उत्तर के नीचे आए और दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ के हेल्प 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 चिल्लाए। तब तक लोग आए, फिर लाइट वाइट आई, और ये जितना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर फिर लिफ्ट चालू हो गया। हम लोग नीचे उतर गए। अब उनकी तो गाड़ी थी, और वो बिल्डिंग से अप्रोच, मतलब रोड अंदर आने का वो करीब करीब समझे कि 400 मीटर था। फिर मैं रोड पे जाता, टैक्सी लेता। जेंटलमैन वेयर आर यू गोइंग, विथ फॉर होम डू यू वर्क? बताए कि इनके लिए काम करते हैं। कम ऑन, आई विल ड्रॉप यू। सर योर ऑफिस इज सम अदर वे, माई ऑफिस इज सम अदर वे। कम ऑन, बैठा लिया। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया ऑफिस में। उसके बाद जो है सो हो गई। और ये इसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने समझी। एक दिन शाम को ऑफिस में काम कर रहा था, तो हमारे जो बॉस थे इमीडिएटली उन्होंने कहा, क्या बात है या तेरे तो यार बड़े चर्चे चल रहे हैं। क्योंकि क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अरे जाओ 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 जाओ, बुलाहट हुई है। कहाँ? तो बगल में प्रेसिडेंट होटल था। प्रेसिडेंट होटल क्यों? बोले धीरू भाई बुला रहे हैं। धीरू भाई बुला रहे, पता नहीं। कॉल आया, MD का कॉल आया था कि वहाँ से बुलाहट हो गई। क्या चक्कर है बेटा? तो हमने बता दी कहानी की यही हुआ है बॉस, जा ऐश कर। वहाँ गया तो धीरू भाई अंबानी बैठे हुए थे, JRD बैठे हुए थे, और बिरला ग्रुप से श्री अशोक बिरला बैठे हुए थे।
अशोक बिरला रिबेलियन थे अपने फैमिली के। ओके। तो बिरला फैमिली जब भी आप देखेंगे ना तो ये लोग जो है हमेशा सूट टाई में बकाए जो भी करेंगे। अशोक बिरला ये बटन यहाँ तक खुला हुआ है ना, एंड ही वाज स्मोकर। ओके। बिरला फैमिली में कोई भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगा, स्मोकर। तो उन्होंने कहा कि जेडी को कहा कि दिस इज द यंग मैन अबाउट हुम आई टोल्ड। ओके। अब तो मेरा तो समझिए कि मैं नर्वस था और मेरे आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आई वुड मीट सच ए बिग डिग्नेटरीज, वो भी जेआरडी। सिट डाउन व्हाट लाइक टू हैव। पहले तो पसीना पूछे, जबकि एयर कंडीशन होटल है। रिलैक्स। तो सर मे आई नो व्हाई आई हैव बीन कॉल्ड। आपने क्वेश्चन किया? हाँ, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स। Well, Mr. Ambani told so many things about you. How could this idea come to your mind? तो हमने बताया कि this is the background. So, look this young man. हो गई बात, कॉफी पिया, थैंक यू किया, सबसे हाथ मिलाया, चले। उसके बाद वो प्रेसिडेंट होटल का वो पर्टिकुलर टेबल जेआरडी का वो फेवरेट टेबल था। ओके। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमसे फिर हमने जब खुले तो हमने बहुत सारी चीज़ें पूछनी शुरू की, ये की। उसी में उन्होंने ये बताया था, ये घटना की बिहार में ऐसे मेरे साथ चीफ मिनिस्टर वहाँ पे उन्होंने आपसे शेयर किया था। अच्छा, ये वाला इंसिडेंट। ओके। बोले कि इट्स गुड थिंग दैट यू सैल्यूट टाइम इफ एंड यू आर इन। उस बाद बम्बई था, मुंबई नहीं हुआ था। सो एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी सैल्यूट्स टाइम हियर। ओके। अरे 1 मिनट में का अंदर लोकल ट्रेन छूट जाएगी ना। लोकल ट्रेन छूट जाएगा तो फिर उसका कनेक्टिंग बस छूट जाएगी। सो एवरीबॉडी इज रनिंग। पीपल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम देयर। मुंबई आखिर क्यों सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल होने का ये कारण पीपल सैल्यूट टाइम, चाहे वो छोटा से छोटा कारोबारी हो या बहुत बड़ा कारोबार। दैट्स इट। तो ये बात है कि मतलब आर्म फोर्सेस से आई हुई चीज़ें जो है वो जिंदगी में आज मेरे काम दी। और ये इतनी अच्छी मेमोरी जो मेरी इन 3 हस्तियों से मिलना है ना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग सर। नॉट एवरीवन गेट्स। अब लोग कहते हैं ना कि हम अमिताभ बच्चन को देखे, अरे हमने कितने हीरो हीरोइन को देखा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मुंबई में थे भाई तो देखना ही था। और जो मेरा एक्साइटमेंट हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में वो हुआ था, आपने इनका नाम सुना, अमीन सयानी का? नहीं। पुराने ज़माने में बिना का रेडियो चलता था प्रोग्राम। ओके सर। बहुत पॉपुलर गाने का प्रोग्राम था, रेडियो सिलोन का, जो कि मुंबई में ही बैठ के होता था। उसमें अनाउंसर थे अमीन सयानी। अमीन सयानी वॉज ए वेरी गुड होस्ट। ओके। आज आप किसी से पूछ लीजिएगा जो होस्ट करने वाले समय पुराने लोग, और आवाज़ का मतलब उसका आवाज़ का जादूगर। ओके। बोलने का स्टाइल और क्या क्या। तो एक जगह फंक्शन में देखा कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी और मैं वॉलंटियर था। मेरा एक्साइटमेंट अमीन सयानी थे। ओके। मैं उनके बगल में चला गया और कहा कि सर मुझे आपसे सीखना है। बोला ठीक है, बगल में खड़े हो जाओ। और जैसे जैसे बोलते गए ये फिर हमने बाद में कहा तो बोला चॉइस ऑफ वर्ड्स, इफ यू वांट टू बी एन एंकर यू मस्ट हैव चॉइस ऑफ वर्ड्स। उस पर मैंने काम करना किया और आज भी मैं बच्चों को एंकरिंग सिखाता हूँ। ओके। यस, इन इंस्टीट्यूट। हाँ, जब भी कोई फंक्शन वगैरह हो ना तो एंकरिंग मैं सिखा दूंगा। ओके। बहुत सारे लोग इवेंट कराते हैं, ये इवेंट मैनेजर को हमको ठीक है बुला लीजिए, करा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो होस्टिंग करेगा जरा से उसे वेट कराओ हमसे। रटाया फार्मूला में थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है। एकदम नई चीज़ आनी चाहिए। तो दैट आई डू। तो ये एडवांटेज मुझे मिला। सर, जब मैं आपसे बात कर रहा था आपके घर पे, बातों बातों में यू टोल्ड मी कि व्हेन यू मीट अ गर्ल यू डोंट फॉरवर्ड योर हैंड फ्रॉम योर साइड फर्स्ट, कि अगर आप पहले अपना हाथ बढ़ाते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्लर्ट। तो सर ये मुझे पता नहीं था। ओके सर, एंड ये मैं कर देता, बट अभी तो मुझे पता चल गया। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और भी कुछ ऐसे कॉमन एटिकेट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए या सीखना चाहिए? देखिए आज आपके यूट्यूब का ज़माना है, वहाँ भी लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, टर्म्स आ गए हैं, सॉफ्ट स्किल्स आ गए हैं।
यहाँ पटने में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चल रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। अब देखिए कि प्राय लोग सिखाते हैं माई सेल्फ सो एंड सो। Yes, sir. डैम इट, इज ए रॉन्ग इंग्लिश। Seriously, sir? This is what we all have been like. नो, आई एम सो एंड सो, माई नेम इज सो एंड सो, Okay. माई सेल्फ सो एंड सो, इट इज रॉन्ग इंग्लिश। No British, no American, no Canadian, no New Zealander, no Australian will use these words. क्योंकि ये सारी जगह इंग्लिश स्पीकिंग है। Nobody. Nobody. Even Hollywood did not use. क्योंकि हॉलीवुड में अंग्रेजी की सत्यानाश है। Okay. ठीक, एक। दूसरा, ये चीज को बहुत कम लोग बताते हैं। और जनरल एटिकेट है कि वीमेन आर टू बी रेस्पेक्टेड। Yes, sir. और वो बचपन में मुझे याद है कि बचपन में नहीं कहा कि जब मैंने आई यंग, मेरे प्रोफेसर ने ही कहा था, और उन्हें जब पता चल गया कि कॉलेज में हम लोग का जो ग्रुप है वो लड़कियों के पीछे नहीं भागता, तो उन्होंने कहा कि इतना भी दूर नहीं रहो। हम कहे सर ठीक है सर, जितना दूर रहे उतना कम कंट्रोवर्सी है ना सर, और पहचान तो हमारी बनी है ना सर। हाँ वो ठीक है। बोला देख बेटा एक बात कहता हूँ, ये जो लड़की है या जो औरत है ना, ये आग है। इतनी नज़दीक भी मत जाओ कि तुमको हाथ जल जाए, और इतने दूर भी मत रहो कि इस गर्माहट न लगे। मेक ए रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, ये वर्ड था। सेफ डिस्टेंस नहीं, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस। तो जब आप मिलते हैं वुमेन से, लड़कियों से मिलते हैं, तो आपको ये रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, और वुमेन या लड़कियां, आप उनके नज़रिए से सोच के देखिए कि जिससे बातचीत कर रहे हैं वो भी तलाशते हैं, उसको आप कम मत समझिए। Okay. वो भी तलाश रहे कि हाउ मच जेंटल यू आर, Okay. हाउ मच रिलायबल यू आर, हाउ मच सिविलाइज यू आर। वो मन ही मन आपको रेस्पेक्ट करेंगे। एंड रेस्पेक्ट इज कमांडेड, नॉट डिमांडेड। Okay. ठीक है ना? तो इसलिए नहीं होने चाहिए। हैंडशेक की बात करूं तो हैंडशेक की भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ लोग नहीं समझाते। We would love to know, sir. अब जैसे कि आप मेरे साथ हाथ मिलाइए। Yes, sir. मिलाइए आप। ठीक, हाउ डू यू डू, ये हमने किया है ना। और मैंने जो आपको दिया था, आपने फील किया मेरा हाथ कड़ा था। ठीक, दूसरी चीज आपने मार्क की, जो मैंने क्या किया। It's like showing that I have more power. नो, आई एम डोमिनेंट, Okay. आई एम डोमिनेंट। Okay. तो बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, आई कांटेक्ट होता है, और हाथ मिला के वो जो है सो आपके हाथ को नीचे कर देंगे। ठीक, So without saying words. विदाउट, वो बॉडी लैंग्वेज है। Yeah. बॉडी लैंग्वेज है, ट्राइंग टू शो दैट आई एम सुपीरियर टू यू। ठीक, इसका काट है। Yes, sir. What? लगाइए हाथ। अब जैसे ये लगाया और मैंने ऐसे किया, अब दूसरा हाथ लाइए, आप इसके ऊपर रखा। ये काउंटर है उसका। ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखाते। अच्छा लगा। ठीक, और एक चीज यहाँ एक जिसको अजीब सी बात है जो करते हैं लोग, हैंडशेक किया और उसके बाद बाव डाउन भी हो गए। Yes, sir. यू झुक, डैम इट। अरे तुम आजाद देश के नागरिक में मैं गुलाम पैदा हुआ था, Yes. आप आजाद देश के नागरिक हैं। Right. तान के रहो भाई, उग्र मत बनो, लेकिन इतना भी नीचे मत घिसो कि कोई तुम्हारे कंधे पर लात ले जाए। तन करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, हैंडशेक, है ना। Yes. काहे को? आप जब आर्म फोर्सेस से आप अलग हुए, सर, यू ज्वाइंड MNC, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन MNC? MNC, I learned many things. Okay. नंबर वन की हाउ डू दे प्लान, एक्सेलेंट प्लानिंग। Excellent. और जैसे कि अभी मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैं यहाँ आया और आपने छोटी छोटी बारीकियाँ, ये शुरू होने से पहले छोटी छोटी बारीकियों में बहुत टाइम लगाया, Yes, sir. और आई अप्रिशिएटेड इट। Thanks, sir.
तो शुरू होने से पहले वो छोटी छोटी जो हैं नॉट्स हैं टिडबिट्स हैं सारी चीज़ों को देखकर तब फिर इम्प्लीमेंटेशन जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो फुल थ्रॉटल पर यस सर, उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखने का एक टाइम मिलता है क्योंकि हर कोई एक तरह से रिएक्ट नहीं करेगा किसी का इमीडिएट होगा तो वो अलग चीज़ है, वो बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, सेलिंग की थ्योरी है कि कैसे कैसे कस्टमर होंगे आपके, है ना। कोई इमीडिएट इम्पैक्ट करेगा, कुछ दिन के बाद करेगा, कुछ और दिन टाइम लेगा, है ना, कोई करेगा ही नहीं। ऐसा भी था, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को विजुलाइज किया जाता। ओके सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वी कैन से। मतलब आप एक चीज़ मान लीजिए कि ये बॉटल आप बाजार में दे रहे हैं, यस, अब ये बॉटल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। हो सकते हो कहेगा बड़ा खूबसूरत है, देखा सुना, अच्छा बाद में लेंगे। एक दूसरे का भाई एक हमें बुक कर दो, तीसरे का हाँ ठीक है, जैसा और भी देख लेते दो चार तो अच्छा रहता, मेरा बकवास है, फालतू है। ये चार मैंने एग्जाम्पल दिए, यस सर, है ना। यस सर। तो जो रिटर्न आएगा अकॉर्डिंगली आएगा आपको, वो वेट करना पड़ेगा आपको पीरियड तक। ये वेट करने का जो जस्टेशन पीरियड है, ये मल्टीनेशनल्स वेट करते हैं। ओके, इंडियन हाउसेज में नहीं है। उनको अच्छा आपने दिया, हम भी देते हैं, अच्छा भाई आज दिया, कल कितना बिका, अरे बनिया की दुकान है क्या, आज कितना टमाटर बिका, वो नहीं, मार्केटिंग इज नॉट। ये डिफरेंस है जो मल्टीनेशनल कंपनी का। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ जो है सो लैक ऑफ टैलेंट है। जो टॉप पर बैठे हुए उनकी साइकोलॉजी ही दूसरी है, ओके, उनकी फिलॉसफी ही दूसरी है। वो जब तक वो फिलॉसफी को नहीं चेंज करेंगे मल्टीनेशनल के साथ नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि क्या उस जमाने में HR का वैल्यू था। मैं उड़ीसा में पोस्टेड था, मेरी शादी नहीं हुई थी और कंपनी ने मुझे उड़ीसा में पोस्टिंग कर दिया और 25 दिन महीने में टूर था, 25 डेज। ओके, लौट के हम मतलब 2-3 तारीख को निकले तो 27-28 को वापस आएंगे। परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं हो रहे, हालांकि मैं मेहनत पूरी कर रहा था। तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कीप योर फैमिली, डैम इट, यू आर यंग मैन, यू जस्ट न्यूली मैरिड, व्हाई आर यू कीपिंग योर वाइफ एट होम। उन्होंने कहा सर आई विश आई कुड हैव, बट a person having 25 days tour for 4 days, why should I take a house on rent? And why should I bring my wife to suffer for 25 days? या राइट सर। अब विश्वास नहीं करेंगे, ये कॉफ़ी के टाइम में ये बातें हुई हैं। जब लंच हो गया तो लॉबी में लोग बैठे हुए थे, तो हमारे जो इमीडिएट बॉस थे उन्होंने बुलाया, जा कम, गए। तो जो हमारे MM थे, मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने हिंदी में हमसे पूछा आप किस जगह के रहने वाले हैं। मैं कहा सर भागलपुर का रहने वाला हूँ। ये जगह पटने से कितनी दूर है? मैंने कहा 223 किलोमीटर पूरा। हाउ फार? 223 किलोमीटर ईस्ट। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम पटना टू भागलपुर? अराउंड 6 hours. But what 6 hours? Too long a time. So sir, there is a single line. So for crossing and everything, the time is consumed. If I put you at Patna, how frequently you will be going to Bhagalpur? Well, it all depends. Yeah, smart answer देना था. It all depends. Please elaborate. But if Bhagalpur is my territory, I will go according to the tour program. If it is not my territory, why should I tell you? Okay. Witty answer. Why should I tell you? Yes. Sorry sir. तो उन्होंने कहा कि सब्बरवाल जो हमारे बॉस थे, Why don't you give this territory to Jha? तौहीद is keeping, एक सीनियर थे आदमी वो, तौहीद is keeping his family in Patna. अब वो नहीं चाहते थे कि मुझे भागलपुर मिले, but sir his other family members are there. Okay, you decide. Okay, लेटर इशू हुआ, आई वाज ट्रांसफर टू पटना। उसके बाद मुझे कन्फर्मेशन लेटर मिला। सोच लीजिए, यंग मैन यू आर बीइंग ट्रांसफर टू पटना एंड विद इन मंथ यू विल फाइंड अ हाउस एंड ब्रिंग योर वाइफ।
राममूर्ति जो हमारे नेक्स्ट बॉस थे, सी दैट दिस फेलो गेट्स ऑल द इनिशियल एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग दिस फैमिली। मुझे 3 महीने का अलाउंसेस मिला कि आप नया घर शुरू कीजिए। वो अलाउंस मिला, मुझे वो पैसा हमसे काटा नहीं गया। कौन इंडियन कंपनी करती है? उस जमाने में तो नहीं। दिस इज HR। डू यू गॉट द आइडिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि ये आदमी अगर फैमिली के साथ रहेगा, यंग मैन है, वाइफ है, इसके साथ रहेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी ना। ओके, सो उनको ये एहसास हो गया था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो he'll be more productive। हाँ, प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। और वो प्रूव कर दिया मैंने, प्रूव कर दिया। इफ यू आर विथ योर वाइफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी एट होम यू विल बी डूइंग बेटर जॉब इन द मार्केट। सिंपल। सर एक और इंसिडेंट है सर, आपने मुझसे शेयर किया था जहाँ पे आपके कोई किन्हीं को आपने हायर किया था और उनके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी एंड यू सेड कि मुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर इन लाइक मेडिसिन लाइन समथिंग। एंड आई वाज एट योर होम। कुछ याद नहीं आ रहा है कि आपके इमीडिएट जो बॉस है उन्होंने कहा कि व्हाई हैव यू हायर्ड हिम, देयर वाज समवन। अच्छा, हाँ। वो देखिए, वो ये है कि मेरी खोपड़ी उल्टी है। खोपड़ी उल्टी इन द सेंस कि मल्टीनेशनल का ये से सीखा है हमने कि यू हैव टू बी अनकॉमन। यस। Everybody is common. You have to be uncommon. And to be uncommon, you have to do something else. भीड़ से अलग पहचान बनाना। Yes, sir. और इसी क्रम में कोर्स ऑफ टाइम में हम मुंबई चले गए। तो मुंबई से मुझे एक मार्केट मिला इंदौर आने का। और फार्मा लाइन में इंदौर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कंजर्वेटिव मार्केट। Okay. कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना और इमीडिएट हिट कर जाए, यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम इंदौर। अदर प्लेसेस से आप कर सकते हैं, मुंबई कर सकता है, दिल्ली कर देगा, कोलकाता में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल। पटना वगैरह में तो आराम से। और वहाँ जाकर प्रोडक्ट भी लॉन्च करना और लड़का एक नया बंदा देखना है जिसको कि लॉन्च करना। पहले तो मैंने मार्केट का सर्वे किया कि क्या है ये, तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। मुझे अच्छा लड़का चाहिए। एक फ्रेंड ही थे साउथ इंडियन, उनका साला था। फ्रेंड जो साउथ इंडियन थे तो ही वॉज फ्लुएंट इन हिंदी। साला फ्रेश फ्रॉम तमिलनाडु। ओके। बट कॉन्फिडेंट था, पर हिंदी आती नहीं थी, समझता था लेकिन बोल नहीं पाता था। ओके। आई हायर्ड हिम। ओके। और जब हायर किया तो बॉस लोग पागल, उसको तो हिंदी नहीं आती, क्या करेगा? हम कहा वो नहीं करेगा तो मुझे निकाल देना। ये आपने कह दिया। और वो उसकी यूनिक क्वालिटी बन गई कि दिस फेलो डज नॉट नो हिंदी एंड येट ही इज वर्किंग, सो देयर वाज अ सॉफ्ट कॉर्नर ओके among the clients and he clicked. Okay. So you have to take a risk. वो रिस्क मैंने लिया था। मेरी नौकरी जा सकती थी, बट जो गट फीलिंग थी ना, ये करेगा, एंड ही डिड। Sir, once more I would like to ask, are there any like 2 or 3 specifically points which you would like to share जो आपने अपने वर्किंग टाइम से सीखा इन MNC, जो रियल लाइफ में भी लोगों को हेल्प कर सकती है? देखिए, MNC की जो एक चीज़ें हैं जो हम लोग को करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, और है सब में वो गुण है। वो चीज़ है ये कि सेलिंग स्किल। ओके। अब आप ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, इसके अपने टारगेट ऑडियंस होंगे, वो कैसे इंक्रीज करेगा, है ना? वो आपको कौन सी सेलिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी, है ना? यस। तो ये चीज़, उसके लिए आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा कि आप सिर्फ मी टू बन के, जिसको हम लोग कहते हैं, कि वो कर रहे हैं तो मैं भी करूं। ओके। वो अगर आप चल गए तो चल गए, नहीं भी चल सकते। बहुत सारे लोग फेल भी कर रहे हैं। अब जैसे क्यों फेल कर रहे हैं, जैसा इसको एनालाइज करो। आप जो चल गए उसको एनालाइज मत करो, वो क्यों नहीं चले उसको एनालाइज करो। तो वो चीज़ें मालूम हुई, हम वो गलती नहीं करेंगे। तो
तो वी आर लर्निंग नो। यस ये लर्निंग का प्रोसीजर वो एमएनसी सिखाता है। ओके, कि आप ऑब्जर्व करें कि अगर कोई फेल हुआ है आपके आसपास जो आपके सेम फील्ड में है, हाँ। ऑब्जर्व देम व्हाट आर द थिंग्स दैट दे हैड डन रॉन्ग एंड यू शुड नॉट बी रिपीटिंग दोज थिंग्स। नंबर 1। नंबर 2, यस कभी भी ब्रांड लीडर के साथ compete मत कीजिए। ओके, एंड व्हाई दैट सो? सर फोड़ोगे भाई। अब सीधी सी बात है कि एक जो ब्रांड लीडर है आपका पॉडकास्ट का, आप वैसी ही चीज बना के रखना चाहोगे, क्यों लोग देखेगा? वो ब्रांड ब्रांड से एस्टैब्लिश्ड क्यों है। नहीं जाएगा? ओके, वाई शुड यू, है ना? राइट सर। तो आप सर फोड़ेंगे अपना। लेकिन एक जो छोटा है, जो कि 2 महीना पहले आया था और उसकी फॉलोइंग अच्छी खासी हो गई, 1000 में ही है, तो 2 महीने में ये 10,000 चला गया फॉलोइंग। क्या किया क्या किया? वो सीखो और आप उससे बढ़िया करने की कोशिश करो, करेंगे तो उसका 10,000 आप आराम से खा सकते हो। राइट सर। ठीक है ना? यस सर। जो कहते हैं कि हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं कि उंगली पकड़ के पहुंची पकड़ना। ओके सर। उंगली पकड़ो, सीधे गर्दन पे कोई हाथ नहीं रखने देगा, झटक देगा आपको। सो दैट ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी एमएनसी की होती है। सर मुझे अभी ये एकदम से हिट कर गया कि हाउ करेक्ट दिस इज, कि अगर मैं जो एकदम टॉप पे है उनसे कॉम्पिटिट करने जाऊंगा, व्हाई वुड पीपल विल बाय माय प्रोडक्ट और वॉच माय थिंग rather than if I am competing with someone who is just about started, I might get alongside him the same. आपको एक बात बताऊं आपको, देखिए मार्केटिंग सेलिंग स्किल की बात जो कर, yes sir. अभी ये पता नहीं अभी होता कि नहीं, लेकिन पहले गांधी मैदान में अक्सर जाड़े के दिनों में मेला लगा रखा था, मतलब मजमा लगता था। वो बांसुरी बजा के और या ऐसे ले लिया है, बोल रहा है, डमरू बजा रहा है, वो लोगों की भीड़ जमा कर रहा Yes. है। अभी आप आइए देखिए, यहाँ पर जो है सो 2 सांप की लड़ाई होगी। अब 2 सांप की लड़ाई देखने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हो जाएंगे, भीड़ जमा हो जाएगी। yes sir. 2 सांप भी हैं उसके पास। वो कभी सांप को नहीं लड़ाता, बेच रहा है वो दांत मंजन, और बेच लेता है 20-25 दांत मंजन की पैकेट वो बेच लेता। yes. शुरू किया सांप की लड़ाई से और बेच लिया दंत मंजन। सांप की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई और दंत मंजन बेच लिया। उसका तरीका था अटेंशन गेटर का। yes sir. उसने कहाँ से, कौन कंपनी से ट्रेनिंग ली भाई? कौन से एडवर्टाइजर से ट्रेनिंग ली? नहीं, उसका अपना तरीका था। था। तो सेलिंग टेक्निक सबकी अपनी अलग अलग, लेकिन मैं इसको वॉच करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। टीवी में देखता हूँ, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसको मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। कोई बकवास लगता है, कोई अपीलिंग भी लगता है। वो सेलिंग टेक्निक है। ओके, सेलिंग टेक्निक है, वहाँ देखिए, सीखिए, सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक। yes. अब आप इसका एक ये तरीका है कि अगर आपको कोई चीज़, मतलब किसी को कोई प्रोडक्ट बेचनी है, मतलब ये आपको ये भी करना है, आपके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ओके सर। जैसे आपने कहा ना स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट में क्या होगा, उसको मैं सीधा कहता हूं यही कि क्वेश्चन ऐसा पूछो जिसका जवाब आपको यस और आपके फेवरेबल मिले। ओके, समझ गए? यस सर। ऐसा सवाल पूछो। तो ये सवाल ऐसा पूछने से क्या होगा कि आप उसको अपने घेरे में ला रहे हैं। सवाल ऐसा पूछने से क्या होता है कि आप उसके थिंकिंग का वेवलेंथ अपने थिंकिंग के वेवलेंथ से मैच करा रहे हैं। ओके, जब आंसर हमको यस में मिलता है, और एक सवाल से नहीं, 2 3 4 सवाल ऐसे करने होंगे, है ना? वो धीरे 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 आपके ये वेवलेंथ यहाँ है, पहले यहाँ था, ये धीरे धीरे इस पर आया, अब ये धीरे 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 अब मिल रहा है। जब मिल गया तो फिर अपने प्रोडक्ट बेचो। ओके, एक्शन, दैट्स इट। वो चाहे आप आइडिया सेल कर रहे हो, चाहे ये पॉडकास्ट सेल कर रहे हो, खुद को भी सेल कर रहे हो, खुद को सेल कर सकते हैं, एवरीथिंग, या इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हो, यस, विच इज वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, तो ये है सेलिंग का। एक छोटा सा बच्चा सेलिंग करता है ना, यस, उसको चाहिए एक चीज, बाजार में हमको ये चाहिए, नहीं मेरे को, पैर पटकना शुरू किया, जानता है कि यहाँ पर लौटेंगे तो माँ हमको लौटने नहीं देगी,
लोग देखने लगेंगे कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा चलो 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 दिला दिए, चुप, सेलिंग टेक्निक्स का सक्सेसफुल हो गया, यस सेलिंग सक्सेसफुल हो गया। एक छोटा सा बच्चा भी सेलिंग जानता है, यस वी ऑल नो सेलिंग, यस सर लेकिन और आज जगह जगह यूटिलाइज करते हैं और करने के बाद जो है सो, लेकिन उसी को सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप अपना कौन आपको सूट कर रहा है उसको आप लागू करें उसको, यस यस है ना, दैट्स इट। एमएनसी का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लोग वो बता देता है कि ये इसका फ़ायदा ये होगा, और इंडियन हाउसेज में नहीं बताते, यहाँ बिल्कुल नहीं बताते। तो सर अभी जो आपने बताई सर सेलिंग टेक्निक, उसकी एक और सर आपने एक मुझे शॉर्ट फॉर्म बताया था एडा, एडा, सर उसको थोड़ा एलिमिनेट करेंगे? देखिए एडा की पढ़ाई सब जगह होती है, जितने भी लोग बीबीए एमबीए करने जाते हैं ना, इनको पढ़ाई होती है। दुख की बात है सिर्फ पढ़ा के उनको एग्जामिनेशन पास कराया जाता है। एक्चुअल फील्ड में प्रैक्टिस क्या होगी ये एमएनसी सिखाते हैं। ओके राइट, ए इज अटेंशन, आई इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डी इज डिजायर, डिजायर, ए इज एक्शन। ओके तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स होंगे जो आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, तो आप जो ओपन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि आप अकेले पॉडकास्ट करने वाले नहीं हैं। नहीं है, कुछ बात ऐसी आपको रखनी पड़ेगी ताकि आपके लोग हो जाए, एक देखे तो क्या है, क्या है? ये हो गया अटेंशन। अटेंशन, उसके बाद आपने कुछ बात, अच्छा समथिंग न्यू है ना, इंटरेस्ट, बात को आगे बढ़ाइए, बढ़ गई। उसके बाद हो कि भाई इसको देखो, वॉच करना चाहिए, वॉच करना चाहिए तो हो गया डिजायर, और डिजायर हो गया तो फिर आप उनको कहते मैं हम दोबारा दे रहे हैं, और वो हो गया एक्शन, एक्शन, है ना। यस सर, और जैसा कि अब सारे लोग कर रहे हैं, अब इतना लोग देख रहे हैं, मुझे ये बड़ा चीप लगता है कि अगर आपको ये पसंद हो या शुरू में ही बोल दिया कि आप इसको लाइक कर लाइक लीजिए, कीजिए, यस सर, इतनी हड़बड़ी क्यों है रे भाई। जानते हैं किसी सेल्समैन के लिए जो है या सेल्स पर्सन के लिए, कहिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सबसे बड़ी गाली क्या होती है? सबसे बड़ी गाली मतलब सभ्य भाषा में सबसे बड़ी गाली क्या होती है जानते हैं? यू आर ए ग्रेट सेल्समैन। व्हाई सर? आपने अपने बातों में उलझा के मुझे फंसा लिया। ओह, आप जाइए देखिए, हम इंटरप्रिटेशन देखिए क्या है। लेकिन सेल्समैन वही तगड़ा है जो कि कह दे ये कि लोग कह के अरे भाई कहाँ थे आपका, हम खोज रहे थे आपके सामान की, मुझे जरूरत है। ओह, सो इफ समवन इज सेइंग यू कि यू आर अ ग्रेट सेल्समैन, दैट मीन्स कि उनको पता चल गया कि आप ये बेचना चाहते थे। आप बेचना चाहते हैं, हमको बेच भी दिए। हम लाचारों के लिए, लाचारों के लिए, लाचारों के लिए। ओके, गॉट इट। ये लाचारी मतलब हम प्रेशर में आ गए ना, फिर दोबारा सेलिंग तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जो ये बात को एहसास करा दिया कि नहीं ये आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने एक पॉडकास्ट दिया, पर भाई ये तो ठीक है, मन नहीं भरा, और कुछ देते, ये तो अब ये और कुछ देते का जो आपने करवाया वो है, ये रियल सेल्समैनशिप। यस, गॉट। आप लाइक क्यों करेंगे, क्यों लाइक मांग रहे हैं आप? क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम अगर आपका देख रहे हैं दैट यू आर देयर सक्सेसफुल, हम देखते हैं, हम कहते हैं लाइक कीजिए माय फुट, सीधी सी बात। यस सर। और मुझे लगता है सर 50-60-70% लोगों के हेड में वो आ जाता है कि, और जनरली हम ह्यूमन बीइंग का ऐसा बिहेवियर है, कोई चीज़ पसंद आती है हम खुद उसके पास चले जाते हैं नेक्स्ट टाइम। सो वाई टू आस्क। जब मैं आपके घर पे था, आपने एक और चीज़ मुझसे कही थी जो अभी भी मेरे हेड में है, एंड आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। वो आपने मुझे बताया था कि बिकम ए पॉट ऑफ गोल्ड। देखिए वही में खोपड़ी उल्टी है, सबको लाइक करो लाइक करो लाइक करो। हम क्यों मांगेंगे लाइकिंग? लोग अपने खुद लाइक करें, दैट इज बिकमिंग ए पॉट ऑफ गोल्ड। भीख मांगने के लिए जाते, मैं गया था एक मतलब एक आदमी लेके मुझे गए थे दिल्ली में, देन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, उनसे मिलवाने के लिए, नाम नहीं बोलूँगा उनका, और नहीं है दुनिया में, एक नंबर के शराबी। सुबह उठते थे तो कुल्ला शायद शराब से ही होता होगा, कोई भी आए उनके यहाँ विजिट करने के लिए तो ग्लास में साले सर्व हो जाएगा था लेकर। मैं गया और जैसे आए तो उन्होंने दे दिया। अब मैं घबरा गया कि ये क्या हो रहा है भाई। तो जिनके साथ गए थे तो उन्होंने कहा कि ओके, और अब कम से कम मुँह में से हटा लो।
ऐसे मुंह में सटा के मैंने रख लिया। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, यार हमको नहीं मालूम था कि ये क्यों ले गया मुझे। ओके। बोले कैसे से आया, इसको कुछ नौकरी करवा के दे दो। उन नशे में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ही बात कही, जो भीख मांगी जाती है ना, वो या तो सोने के कटोरे में मांगो या चांदी के कटोरे में मांगो। अल्मुनियम में, स्टील के कटोरे में लोग 10 पैसा देगा दूध दुरा के। मेक योर सेल्फ गोल्ड बॉल और सिल्वर बॉल, क्योंकि उसमें कम से कम जो देगा लोग, या तो सिल्वर का 1 रुपया या गोल्ड का 1 रुपया, उससे कम में लगेगा मैंने कुछ दिया ही नहीं, है ना। तो आप बनाइए अपने आप को गोल्ड बॉल या सिल्वर बॉल, क्यों स्टील का बॉल बना के रखेंगे अपने आप। सो इनडायरेक्टली सर, खुद पे मेहनत करके खुद को इतना टैलेंटेड आप कर लो कि अगर आप कहीं जाते हो, इफ़ यू गो समवेयर एंड पीपल विल नो कि हाँ इसके साथ कैसे रहना है, या इसके साथ क्या बिजनेस करना है, या इसके साथ क्या करना है। एंड दैट विल ओनली हैपन इफ़ यू आर सो टैलेंटेड, इनडायरेक्टली अ पॉट ऑफ गोल्ड और पॉट ऑफ like silver, पॉट ऑफ गोल्ड बनाना पड़ेगा। so that कि people will, and वो हुआ है सर, I have seen that happening in front of my eyes। अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ राइट, तो मैं देखता हूँ कि हाउ टैलेंटेड और हाउ मच डाइवर्स इज ही, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई डू बिजनेस और एनीथिंग विथ हिम। तो आई गॉट इट सर। देखो सीधी सी बात है कि अपना वर्थ ये मत कही कि देखिए, ऐसा कुछ कर लो कि लोग देखें। ठीक, यही बात है। मैं कभी भी ग्लैमर के पीछे भागने वाला आदमी नहीं हूँ। हो सकता है कि आज अगर मैं ग्लैमर के पीछे जाता तो बहुत सक्सेसफुल रहता, लेकिन माइंडसेट नहीं है। कुछ ऐसा करो कि ग्लैमर आपके पीछे आए। देयर इज अ सेइंग सर which I resonate very like closely, that it says like कि don't chase, attract. That is yes, don't chase, attract. बहुत तरह से करने का मतलब, एक जगह पढ़ा था, लिखा था कि within an hour in India there are 10 children born. Out of 10, 9 follow one. Okay, 9 follow just one. 10th, be the 10th. Be the 10th. ये पढ़ा था। यही जो आप कर रहे हैं, don't chase, attract. And you can only attract if you are so working on yourself. Yes, वर्थ अगर आपका है तो अट्रैक्ट करेंगे लोग। Yes. और वो वर्थ आता है, आप तरह तरह से ऑब्जर्व कीजिए, बुक्स पढ़िए। ऑब्जर्व करने का मतलब कि आप डिफरेंट देखिए, जो पॉडकास्ट का या थिंक ऑफ अगर आप पढ़ते हैं या पॉडकास्ट, देन यू नो कि व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नेक्स्ट। यस सर, है ना। चीज़ें अलग हो जाएगी। Yesterday sir, I was reading this book sir, 0 to 1. This is my birthday present. So sir, ये बुक मैं पढ़ रहा था एंड वहाँ पे एक सर बहुत ही अच्छी लाइन थी। वहाँ पे कहा गया था कि जो लोग होते हैं ना, वो आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका जो कोर फंडामेंटल है, अगर लोग उस कोर फंडामेंटल के लिए वापस आते हैं या उसके बारे में ब्रैग करते हैं, दूसरों लोगों से शेयर करते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल और योर प्रोडक्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल। सो उससे मुझे ये समझ आया सर कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी काम कर सकते हैं, एंड दैट इज कुड बी माई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, सो माई वीडियो इज़ माई प्रोडक्ट। ओके, तो मुझे वहाँ से ये समझ आया कि मैं अपने वीडियो को इतना अच्छा रखूँ कि अगर कोई मेरा वीडियो देखे, आइदर दे शेयर और आइदर दे ब्रैग, भाई उसकी वीडियो मैंने देखी थी, इट वॉज नाइस। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, आई जस्ट मेक श्योर माई वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग एंड आई विल बिकम वायरल। सो बस मैं वही कह रहा था सर, इवन यू रीड बुक्स थिंग्स। मैं आपको एक बताऊँ छोटी सी घटना, वॉच कीजिए सड़कों पर। मैं जहाँ से निकलता हूँ, अब आप वहाँ पर देख रहे रुबान हॉस्पिटल के पहले एक रास्ता इधर जाता है, फिर रुबान पहले में वहाँ पर कोने पर आज से 7-8 साल पहले वाइफ हस्बैंड गांव के थे लोग, भुट्टा बेचते। ओके सर। फिर एक बेटी को भी बैठा के रखा कि मतलब अब ज़्यादा हो गया तो 2 चूल्हा जलाया। तो बेटी असिस्ट करने लगी। करते 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 फिर देखा कि एक दिन वो ठेले पर भुट्टा बेच रहा है। ओके, है ना। फिर ठेले पर सब्जी बेच रहा है। अब उसकी नेहरू नगर में एक छोटी सी दुकान है,
वो जैसे छोटे से परचून की दुकान होती है, वो लोगों के लिए लगे क्या बात है, एक गांव से आदमी आकर मेहनत करके आज उसने अपनी एक जो सड़क किनारे बेच रहा था भुट्टा, बरसात में धूप में ऐसे बैठा हुआ है, आज उसकी अपनी एक दुकान है। वो सक्सेसफुल आदमी है। यस सर, एब्सोल्युटली। उसको कोई नहीं देखता है ना। और ये मत सोचिए कि क्या कहना नहीं कहना। मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आप परमिट मुझे मुझे पढ़ना पड़ेगा वो। टोटली सर। ये बच्चन जी की लाइन है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। यस सर। लोग सोचते हैं कि अच्छा उसने किया तो वो किया, मैं अकेले क्या करूं। और मैं कहता हूं कि यू आर अलोन, दुनिया में अकेले आया है, सब कुछ अकेले करना है, अकेले जाना है, अकेलेपन से डरो मत। और वह मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ये मैंने नोट कर लिया। शब्द कहाँ जो तुझको टोके, शब्द कहाँ जो तुझको टोके, हाथ कहाँ जो तुझको रोके, राह वही दिशा वही, तू जिधर करे प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। इसलिए अकेलेपन से डरिए मत कि हम अकेले कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है आपके हैं मित्र लोग हैं, लेकिन सब आप लोग की चिंता मत करो यार, लोग तो हो ही जाएंगे, है ना। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, यदि तो डाक सुने क्यों ना हंसे तो वे अकेला चलो रे। तुम्हारी आवाज सुनकर अगर कोई नहीं आता है तो तुम अकेले बढ़ो। उनके बहुत फेमस कविता है उनकी। यस सर। बड़ी जबरदस्त मोटिवेशनल कविता। चलिए अकेले, और चिंता मत कीजिए लोग क्या कहते हैं, डोंट वरी। और सर ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब आप डिटरमाइंड हो जाता है ना कि आपको कुछ करना है, समवेयर और अदर, कहीं ना कहीं से ना वो यूनिवर्स की सारी एनर्जी, आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत है ना, दे विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग यू। ट्रस्ट मी सर, वॉट एवर यू आर सीइंग ओवर देयर, इंक्लूडिंग अमन, अंकित भाई, सोनू भाई, एवरीबॉडी, आई फील लाइक इट्स वो यूनिवर्स का वो देन है या क्योंकि आई हैव द इंटेंसिटी कि आई हैव टू डू दिस, राइट। और मुझे लगता है कि जब भी आप एकदम डिटरमाइंड हो जाते हैं ना, और ये मैंने एक बार अपने लाइफ में फील भी किया था, मैंने एक पॉडकास्ट में शेयर भी किया था। दीपावली थी सर, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, दीपावली थी, सेम कील था, मैं उसको दीवार में वो कर रहा था लाइट टांगने के लिए, वो नहीं जा रहा था। मैंने भाई को बोला कि भाई लेकर आ जाओ, दूसरी कील वो लेकर आया, वो कुछ तो बड़ी हो गई थी, वो नहीं जा सकती थी, वो हटा गया। फिर उसको बोला, फिर वो गलत कील ले आया, नहीं गया। थर्ड टाइम लेकर आया, फिर गलत, एकदम छोटी, नहीं जा रही। तो सर जो सबसे पहली कील रखी हुई थी ना, जिसपे मैंने 50 बार ट्राई किया था कि वो चला जाए उसके अंदर, वो नहीं जा रहा था। ट्रस्ट मी सर, उसके बाद लगभग 30-35 कीलें थी जो मैंने एक एक हैमर करते चला गया, वो चलते चली गई। एंड दैट डे आई लर्न कि इंटेंसिटी मैटर्स। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो गया ना, यूनिवर्स आपको एक अलग पावर देती है। तो उस दिन मैं सीख गया था कि जस्ट बी इंटेंस। अगर आपके अंदर इंटेंसिटी है, और कल ही परसों मैं सर बहुत रिलेट कर गया था। आई वॉज वॉचिंग अ रील ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्दो आई डोंट वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम मच, 5-10 मिनट हार्डली, बिकॉज आई फील दैट इफेक्ट्स माई ब्रेन। तो उसमें सर कृष्ण जी का एक वर्स था जिसमें वो कह रहे थे कि जैसे ही आप दृढ़ निश्चय हो जाते हो ना कि मुझे करना है, और अपनी एनर्जी उस पर दे देते हो ना, और पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने में लग जाता है। सो दैट वॉज आई एम ट्राइंग टू जस्ट से, इफ इंटेंसिटी है तो वो अकेले भी चल रहा है आप। टेनेसिटी एक वर्ड है इंग्लिश में। यस सर। टेनेसिटी का मतलब होता है कि आपका दृढ़ निश्चय और धैर्य, दो चीज। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज आपका धैर्य, धर्म मतलब आपको क्या करना है, मित्र और आपकी पत्नी, ये जब आपके संकट आते हैं तो उसमें ये आपका साथ रहना चाहिए। तो धीरज और धर्म को साथ रखें, बाकी चीजें साथ हो ही जाएंगी साथ में, है ना। और कभी भी मतलब आजकल के मतलब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते, पहले भी पढ़ा रहे थे, आज मैं 32 साल से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा डेटोरेशन हुआ है बच्चों के माइंडसेट में। पहले ज़्यादा अच्छा था, अभी बहुत ज़्यादा डेटोरेट कर गया है। शायद SMS की वजह से हुआ है कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। भाई
अभी आप देखो कि ये पॉडकास्ट आप तैयार कर रहे हैं, यस सर, स्टार्ट करने से पहले कितनी चीज़ें करनी पड़ी, यस सर, जब खत्म होगा तो फिर कितनी चीज़ें करनी पड़ेगी, yes, sir. तब ये वो शेप में आएगा, यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर, है ना। यस सर, एक एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट करता है, कोई जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट में हो जाए। द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन, ही सेड 99 फेलियर्स गिव राइज टू द 100 सक्सेस। क्योंकि उन्होंने जितनी चीजें निकाली वो किसी ने नहीं निकाली। यस सर, उनका ये कहना है कि अब ये लेके चलो कि फेलियर हो जाएगा, हम ये क्यों मान के चलते हैं कि सक्सेस हो ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना मल्टीनेशनल का कि वो फ्लिप साइड को जरूर देखिए आप, फ्लिप साइड को जरूर देखिए आप कि ये अगर हम कर रहे हैं ये ऐसा भी हो सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यस सर, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये अगर हो जाएंगे तो कहाँ से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे ये आपको खुद आश्चर्य होगा। ये कहाँ से आपने जो किया, आपके जो जितने भी मित्र लोग हैं, है ना, अमेरिका के वेवलेंथ मैच करता, राइट, है ना। और एक चीज़ और सर मैं शेयर करना चाहूँगा, ये कभी कभी मुझे भी बहुत अमेजिंग लगता है सर। अमन है, अंकित भाई है, सोनू भाई है, दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इनसाइड, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वाई आई एम सो लकी दैट आई गेट टू मीट सो मेनी गुड पीपल अराउंड मी, बिकॉज यू आर गुड सोल। So someone told me, there is a friend of mine, she told me कि विकी you know why you get to meet so many good people very easily। मतलब हाँ बताओ यार, मैं भी सोचता था। she was like कि just because you are good human being so you match the level, and I was like shocked। एक बात बताऊँ, आप क्या हैं आप नहीं जज कर सकते, आपको जज करने के लिए जमाना है ना। मैं क्या हूँ मैं जज नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे बारे में मेरी अपनी धारणा होगी, लेकिन वही धारणा मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी होगी नॉट नेसेसरी। किसने किस एंगल से लिया है दैट इज मैटर करता है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, और क्लास में अगर किसी ने बदतमीजी कर दी तो एक चांस दिया, 2 चांस दिया, तीसरे बार तो मैं वाइल्ड, और उसके बाद टफ एक्शन, निकल जाओ क्लास से, 7 दिन क्लास नहीं आओगे तो गार्जियन को लेके आओ तभी क्लास में वगैरह वगैरह अक्सर होता। आश्चर्य की बात होती थी ये कि वही लड़का या वही लड़की बाकी दूसरे स्टूडेंट को लेके आते। क्या परसेप्शन है भाई, हमने इसके साथ ऐसा बोला, सर अगर आप वो नहीं करते तो हम नहीं करते। गॉट द पॉइंट। और एक बार नहीं हुआ, कितने बार हुआ कुछ समझ में नहीं आया बात। मैं बोल देता हूँ लोगों को कि मेरा लगता है सरस्वती का मेरे ऊपर अभिशाप है कि मैं आपको प्यार से बातें कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और डांट के कहता हूँ समझ में आ जाती है। तो सरस्वती का अभिशाप ही है ना मेरे पास, तू डांट के बोल। सामने वाले के लिए आशीर्वाद है सर, समझ तो आगे। तो लोग इर्द गिर्द जो आपके साथ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ जाएंगे कुछ करने की बात नहीं है। और ये सिर्फ ये आदमी के जुड़ने की बात नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इवन फाइनेंशियल क्राइसिस कभी कभी हो जाती है लोगों को, और थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्ब की, एक कह दिया कमिटमेंट था ये हो नहीं पा रहा, कैसे करें ये। और अचानक पाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड समवन कम्स एंड सेज हे यू टेक दिस मनी एंड डू इट। ये नहीं कि आपको जरूरत है जस्ट लेकिन ये रख लो, है ना। कभी लिया था या अनएक्सपेक्टेड कोई रिसोर्स आ जाता है, रिसोर्सेज आ जाता है जहाँ से आपको लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेड रिसोर्स आ जाता है, बिकॉज माई सोल इज थिंकिंग गुड। अभी हुआ सर, आई हैव टू बाय द कैमरा एंड इट इज़ वर्थ 1 लाख रुपीज़, एंड ट्रस्ट मी सर आई हैड नॉट इवन 5,000 रुपीज़। बोलिए, नॉट इवन 5,000 रुपीज़ इन माई पॉकेट, बस somehow things got aligned and I was able to buy this। and मेरे लाइफ में सर आई रियली फील एंड आई हैव सीन दिस कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, देर आर सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सर मुझे अमन जानता है, एंड अमन वाज लाइक कि अरे विक्की भैया को ज़रूरत है, कैसे होगा। सो आई फील कि वो एनर्जी भी आपको हेल्प करती है जब आपके आसपास सही लोग होते हैं जिनका दिल साफ होता है, एंड वो आपके लिए विश करते हैं, अरे ज़रूरत है कैसे होगा। तो वो मैंने देखा है कि वो इम्पैक्ट करता है, हो जाता।
और सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता, किसी के साथ होता। मैंने देखा है, एक सज्जन थे, तांत्रिक थे, उनकी डेथ हो गई। वो जो सज्जन तांत्रिक थे, उनको नवरात्रि के टाइम में घी से हवन करना था। ओके। बस और भी चीज़ें, लेकिन घी चाहिए थी, पैसे नहीं थे। उनके पास पैसे नहीं थे, अब पड़े गए पैसों, बस सीधा देवी के सामने हाथ जोड़ दिया। अब कल हवन होना है, आज पैसा नहीं है। अचानक शाम को एक सज्जन आए और उनको इतना ही पैसा दिया जितने से उनको घी हो जाए, और उनका हवन देवी के सामने रोने लग गए वो। तो ये होता है भाई, वो आपका अगर सोल सच है, प्रेयर सच है, तो वो फुलफिल होता है। लोग अब साइंस इसको जो करे, आई डोंट नो क्या, कोई बात नहीं। चलिए ठीक। सर, हाउ डू यू सी, सर अभी फेल्योर की बात करी हमने, हाउ डू यू रियली सी फेल्योर थ्रू योर आइज? बिकॉज हर लोगों को फेल्योर के देखने का तरीका अलग होता है। आई हैव माई ओन, आई हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स फेल्योर। फॉर एग्जाम्पल सर, अभी चीज़ें लाइट वाइट ये वो अप एंड डाउन हुई, मेरे हेड में पता सर अभी जस्ट क्या चल रहा है। अभी आधे घंटे लगे हमने पॉडकास्ट रोका, मेरे हेड में ये चल रहा है, अच्छा विकी दिस इज़ गुड, क्योंकि अब तुम सीख गए हो कि अगले बार कभी बड़े स्टेज पे कुछ फेल्योर होगा, मे बी कि एवरीबडी विल बी पैनिकिंग बट यू विल बी काम कि अच्छा कर लेंगे, अच्छा ये चीज़ हो जाएगा। एंड वेन एवर यू आर काम यू विन, जब आप काम रह जाते हो यू विन। सो हाउ डू यू सी सर फेल्योर? देखिए सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस हो, फेल्योर तो है ही। और वो पुरानी कहावत है कि फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। राइट सर। सवाल ये है कि अब अभी के पर्सपेक्टिव में जब जमाना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम इतने ही बात करते हैं, सारे लोगों को करते हैं, अपनी भी बात करते हैं कि जो आप इतनी दूर चल के आए, जो भी एक्टिविटीज़ है, आपको जर्नी को कभी भूलिए मत। उसी जर्नी में आपका सक्सेस भी है, उसी जर्नी में आपका फेलियर भी। एंड फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर आल्सो सर। तो सवाल ये है कि उसी जर्नी में आपका सक्सेस है, उसी जर्नी में फेलियर है। लोग खास करके अमूमन क्या करते हैं, सक्सेस को हाईलाइट कर देते हैं और फेलियर को कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, है ना। वो फेलियर को आप अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर कौन सा फेलियर फिर आपके सामने आएगा कहना मुश्किल होगा, है ना। और आपने सारे फेलियर्स का ख्याल रखा, इसके बावजूद भी एक नया ऑब्स्टेकल खड़ा हो जा सकता है। तो इसके लिए तैयार होना जरूरी है। वो मेंटल माइंडसेट वो आपको सक्सेस नहीं दिखा रहा है, वो फेलियर ही दिखा रहा है। ठीक, इसलिए लोग जो लाख कह दे, है ना, कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन हम बिहार में हैं, हम लोग डूबते सूरज को भी सलाम करते हैं, है ना। इसलिए डूबता सूरज को भी याद रखिए, ठीक है ना, यही बात। सर आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप पटना रहते हैं, राइट, बट आपके जो चिल्ड्रंस है वो यहाँ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन ये ले रहा हूँ कि अभी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ऐसा सीन है कि उनके बच्चे कहीं और रहते हैं, राइट, बट देयर पेरेंट्स लिव समवेयर एल्स, और इसकी वजह से फैमिली में थोड़ी सी चीज़ें अप एंड डाउन। ऑल दो जो बच्चे होते हैं उनके हेड में है कि दे लव देयर पेरेंट्स द सेम वे, बट पेरेंट्स को कभी लग जाता है। सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव हाउ डू यू सी दैट? देखिए सीधी सी बात है, बच्चों का आज भी जो है सो एक बच्चों की शिकायत है कि आप यहाँ आके नहीं रहते। ठीक, ये शिकायत उनके माँ से दूर कर सकती है ज़्यादा। मैं इसलिए नहीं कर पाऊँ कि मुझे वहाँ करने को कुछ नहीं है, राइट। इसलिए नहीं कि मुझे बच्चों के साथ रहना खराब लगता है। बच्चे अपने काम में बिजी है, सबका अपना अपना वर्क पैटर्न है, वर्क लाइफ स्टाइल है। मैं वहाँ जाके एडजस्ट भी कर जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ बैठ के, राइट सर। और ये बात मैंने बच्चों को कह दिया, अपने बच्चों को कहा, मतलब बेटों को कहा, बहुओं को कहा कि आप ये समझो मेरी बात को, मुझे यहाँ करने को क्या है। और क्या कहें, सड़क पे घूमने जाए, किताबें पढ़े, लेकिन इसके बाद अगर हमको कुछ आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करें? तो अंत में हुआ कि नहीं, रहने दो। उनका यही है कि पापा को रहने दो वहाँ, अगर पापा को जिंदा रखना चाहते हो तो पापा को जहाँ रहते हो वहीं रहने दो, राइट, ठीक, दैट इज इट। तो मुझे वो
कमी महसूस नहीं होती है। और ज़रा सा भी कभी हुआ कि भाई तो आजकल तो बात भी हो जाती है, और बच्चे तो हमेशा बुलाते रहते हैं, यस सर, हमेशा बुलाते रहते हैं। अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग को इस बार गर्मी में जमनी आना है। हम कहा अच्छा देखेंगे देखेंगे देखेंगे, अभी हमने हाँ नहीं कहा है। Yes, sir. तो नहीं आप हाँ क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भाई देखेंगे, ठीक। तो यही बात है, बुलाहट हो रही है। सर व्हाट वुड यू लाइक टू टेल उन पेरेंट्स को जिनको कहीं ये फील हो जाता है कि अगर बच्चे बाहर कहीं रह रहे हैं कि वो मुझे उतना प्यार नहीं करते, पेरेंट्स को ये फील होता है? ये गलत बात सोचनी है। देखिए, दो बातें हैं। यस सर। मान लीजिए मैं अपनी बात को, मेरे दो बेटे हैं, बेटा हो या बेटी हो, तो दो बच्चे हैं। मेरे दो बेटे हैं और मैं दो बेटों का बाप हूं, दोनों में फर्क है। अच्छा, इलैबोरेट सर लगाओ। बच्चे चाहते हैं कि मेरे साथ यहाँ आके रहे, रोज फोन वीडियो कॉल हो रहा है ना। यहाँ तक एक दिन ऐसा हो गया कि बोले बहुत गर्मी है, तो बहू ने कह दिया एसी क्यों नहीं चला है? एसी बंद। नहीं एक बात कर, Yes, है sir, ना, yes, sir. एसी क्यों नहीं चला है? यस सर। आवाज तो नहीं आ रही एसी का, गर्मी है तो एसी लगवाया क्यों? चलाइए इसको। यस सर। अब देख लीजिए बात को, है ना। और जब चाहते हैं तो बच्चे जाते हैं, है ना, बच्चे यहाँ भी आते हैं। यस सर। बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, सब कुछ है। कहने का मतलब ये कि मैं खुश हूं कि मैं दो बच्चों का बाप हूं, है ना। यस सर। और कुछ लोग हैं, बहुत सारे होंगे, बेचारा मैं कहूँगा, बच्चे बाहर हैं, फोन किया तो हाँ ठीक है भाई, देखो थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, अच्छा पैसा भेज दे रहे हैं, इलाज करा लीजिएगा। पैसा भेज दे रहे हैं, इलाज करा लीजिएगा। मेरे साथ ये है कि अगर हम तकलीफ जानबूझकर नहीं बोलते कि बच्चे घबरा जाएंगे, यहाँ आके हमें लेके चले जाएंगे इलाज कराने के लिए, तो मैं दो बच्चों का बाप हूँ, है ना, और उनके दो बेटे हैं, यही फर्क। गॉट इट सर, गॉट द तो जो जिनको जैसा आपने जैसी शिक्षा दीक्षा दी है, अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, उसी तरह से माँ बाप भोगेंगे। बच्चों का दोष नहीं है, बिग वर्ड्स। ये संस्कार आपने क्या दिए हैं इसलिए। और अभी जो हमारे ऐसे लोग हैं, गार्जियन को, माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि उनका लाइफ स्टाइल अलग है, आपको उस लाइफ स्टाइल में ढलना होगा। वो नहीं ढलेंगे आप में, आपको ढलना होगा। अगर ऐसा कर लेते तकलीफ नहीं होगी, चाहे बच्चों के साथ रहे या बच्चों से दूर रहे। यस। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट सर। ऑल्दो मुझे लगता है कि मैं आपसे सर अगले 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट यू हैव नॉलेज अबाउट, बट वी विल डू दिस फॉर नेक्स्ट टाइम। बट अभी सर एक क्वेश्चन है कि बिकॉज आई न्यू कि आपका ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छा है। ओके सर, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एडवाइस टू जेन जी? देखिए, जेन जी को की जो दो, पहली बात तो है, मैं जेन जी की अभी अच्छाइयाँ जो देख रहा हूँ वो पहले बताऊँगा। यस सर। सबसे बड़ी बात ये है, जेन जी हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गया। ओके सर। पूछिएगा कैसे? आप चले जाओ बाजार में, इतने फ्रूट सलाद और फ्रूट जूस की दुकानें खुली हैं जो पहले आज 10 साल पहले नहीं थी। ये 10 साल में हुआ। यस सर। इन नारियल पानी, उन दुकानों पर कौन खड़े हैं? ये जेन जी है। यस सर। अब वो कोक नहीं ले रहे हैं, वो चिप्स नहीं खा रहे हैं, वो यही सारी चीज़ें खा रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो गया, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि इंडिया का ये जो अभी है, मतलब अभी इंडिया को लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। यस। और अगर ये यूथ हेल्दी नहीं रहा तो फिर देश क्या करेगा? सो दिस इज वेरी गुड थिंग। नंबर 2, जो जेन जी में है एक चीज़ ये कि सेल्फ प्रेस्टीज एंड टू डू समथिंग न्यू, ये आ रहा है। देख लीजिए, इतनी नई नई चीज़ें आ रही है, बच्चों का ये करने का तरीका, ये सब सारी चीज़ें देख के ये सोच, हमारे ऐसे लोग सोचते कि हम लोग के ज़माने में तो ऐसे कुछ सोच थी ही नहीं। दिस इज़ वेरी गुड। और आज से 20 साल पहले ये चीज़ नहीं थी। एक चीज़ मैं जेन जी से कहना चाहूँगा, अभी भी है, जो पहले भी था और अभी भी है, वेस्ट को कॉपी मत करो। डोंट एप द वेस्ट, ये मेरा वर्ड है, एपिंग। हमारे
भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, नकल करने की अकल होनी चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। ये क्या है यार, ये अपने वर्ड्स जो है सो वोकैबुलरी आपने अमेरिकन जेनजी से ले लिया है। क्यों? बेंचिंग और क्या क्या अटरम शटरम है वो सारी चीज़ें, और आप सोचते हो कि हम बड़े मॉडर्न हैं। और तुम अपनी वोकैबुलरी बनाओ, अपनी वोकैबुलरी बनाओ ताकि वो फॉलो करें। आज नमस्ते को पूरा दुनिया मान रहा है ना। यस सर, यस सर। आज वो RRR का गाना जो इतना फेमस हो गया, कौन सा गाना था? हाँ, नाटो नाटो, हॉलीवुड को मानना पड़ा ना। यस सर, हाँ, यस सर, ये तो जेनजी का काम था ना। यस सर। तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों उनको नॉक को कॉल? हॉलीवुड को यहाँ अपने बॉम्बे में फिल्म सिटी है, उसको बॉलीवुड बोलते हो। कोई जगह नहीं है, हॉलीवुड वहाँ जगह है। इसकी वजह से उनका नाम हॉलीवुड है, जगह की वजह से। जगह की वजह, जगह का नाम हॉलीवुड है। और हमने बस उसको बॉम्बे में बॉम्बे फिल्म सिटी है। आपको बहुत कुछ करना है तो कोई जो बहुत बड़े फिल्म मेकर जो थे पुराने, उनके नाम पे कर दीजिए आप। सो वी हैव जस्ट टेकन हॉलीवुड को बॉलीवुड कर दिया हमने। क्यों? ये इस तरह की मतलब आंख मूंद के ये करना, ये मैं यही कहूँगा जेनजी से कि ऐसा ना करें। आप कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो अपनी पहचान बना रहे हैं। अपनी पहचान बना के लोग कहे कि यस देयर इज अ यूथ इन इंडिया, नॉट इन USA। यू ऑल्सो टोल्ड मी सर वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि उनके डिक्शनरी में कुछ इंडियन वर्ड्स भी अब जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आ ही गया, ऑक्सफोर्ड में आप देख लो ना, कितनी सारी हिंदी के वर्ड्स आ गए। योग आ गया, गुरु आ गया, साधु आ गया, है ना। पहले से तो लूट और जंगल, डकैत, ये सारे वर्ड्स तो पहले से थे। तो ये जब आ रहे हैं तो इनको तो ये आता हमारी देन है ना। Yes, जब देन है तो हम क्यों नहीं और उसमें एडिशन करें, है ना। Yes, sir. हम क्यों उनका जो है सो वो बुलेट रिडन जीन्स की कॉपी करें पहनने का? वो क्यों नहीं हमारा कुर्ता पैजामा मान्यवर का पहने? Yes, हाँ, yes, sir. ये मैं बात करता हूँ, बिल्कुल, ये बात कहूँगा। ठीक, yes. और बोलिए क्या करते सर मैं जब आपके घर गया था, आपने मुझे एक टेस्ट दिया था। एंड जब आपने मुझे टेस्ट दिया था, आई वॉज कि हाँ अच्छा टेस्ट होगा, बट व्हेन आई डिड द टेस्ट आई वॉज सो अमेज्ड। और उसमें सर एक पर्टिकुलर एक चीज़ थी जहाँ पे आपने मुझे कहा था कि आप बहुत मेथोडिकल जाते हो। वहाँ पे मैं शॉक हो गया, क्योंकि और चीज़ें तो पता लगना थोड़ा आसान था, बट ओनली आई न्यू इन माई सेल्फ कि मैं कैसे चलता हूँ। एंड टेस्ट रिवील्ड दैट। और आपने और भी टेस्ट, काफ़ी सारे पेपर्स है जो ना सर आपने टेस्ट बनाया, एंड ऑल दीज आर वेरी अमेजिंग। आई थिंक एवरी वन शुड लाइक डू दिस वंस। तो मैं इनको सर क्या करूँगा कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा PDF, लोग डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा। एंड यू विल एवेल्युएट एंड सेंड देम बैक टू हिम कि हाउ मच टॉलरेंट आर यू, राइट सर। एंड देयर आर अदर टेस्ट, बट अभी मैं सर इस टेस्ट की बात करूँगा। अच्छा, ये देखिए, ये सीधा ये इसमें 100% मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पढ़ने की आदत है, जहाँ जो मिलता है मैं पढ़ता हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते 2-4 जगह मैंने देखा, और 2-4 जगह से चीज़ों को लेके मैंने उसको अपना ये कर दिया। ये सर सेम कॉपी है जिसको मैंने चूज किया था सर। इसको एक बार और बताएंगे ऑडियंस के लिए कि मैंने चूज किया था सर A। नहीं, वो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बता दूंगा तो फिर वो करके आपको जस्ट माई रिजल्ट। आपका रिजल्ट। यस सर। अच्छा, देखिए आपका रिजल्ट का मतलब A and B and it was सर लाई। अब देखिए, एक का आपने चूज किया था, मतलब ये मेथोडिकल है, राइट। वो बताता है, राइट। हम एक नहीं बोलेंगे, फिर हम ए नहीं बोलेंगे अब आगे, है ना। एक बोल दिया, ठीक है। दूसरे में आपने जो किया है वो ये है कि लोगों की आदत होती है कि कुछ हम ऐसा करें, कुछ लोग हैं जो सिखा के SMS का ज़माना है, शॉर्ट में जानकर मैनेज कर लो, जुगाड़, है ना। अब जुगाड़ करने वाले नहीं हैं हम। सारी चीज़ों को जुटा लेंगे, उसके बाद जो हमने कहा था शुरू में कि MNC वाली बात, कि सारा डिटेल्स जमा करके एक साथ फुल थ्रॉटल में जाएंगे, है ना। तो वो आपकी टेंडेंसी है। तीसरे में जो बताया कि वो आपका जो दिखाई पड़ रहा है साफ, वो ये कि आप परेशानियों से नहीं डरते। परेशानियाँ आएंगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ डू वी एक्सेप्ट इट।
तो जो हंस के लेगा वो हंस के जिएगा, Yes. जो रो के लेगा रो के जिएगा। दैट्स तो परेशानी आएगी, अगर आप हंस रहे हो तो आप हाँ हंस के जिएंगे, है ना। Well बस यही तो ये टेस्ट मैंने लगाया है। और अगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू अगर जेनजी या कोई भी इसका फायदा उठाना चाहे, Yes, sir. मैं बताऊं कि आपके देने के बाद मैंने 5-6 लोगों को यस सर। लोगों ने मांगा ओके। कि हमारा कर दीजिए। यस सर। और जब कर दिया तो एक लड़का था, वो अभी लॉ ज्वाइन करेगा, उसको बता दिया हमको कि हमने ऐसे कहा गया तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते। सर आपको कैसे मालूम? कि भाई एक तेरा परफॉर्मेंस बता रहा है। एक सज्जन को कहा, उन्होंने कहा कि हमको देखिए आपके लिए नहीं है ये तो बच्चों के लिए। बोले नहीं हम भी करेंगे। दिया। आई वाज शॉक्ड, इतना शॉक हो गया, कुछ एक बात नहीं। और ठीक में, क्योंकि मैं जानता हूं उनको बड़े करीबी से, लेकिन वो इसी को टिक करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि कहीं बट पहले कुछ था कि ये फुल प्रूफ है कि नहीं, लेकिन रैंडम लोग जब कर रहे हैं और एग्जैक्ट वही आ रहा है। सर आई एम वॉचिंग फॉर इट सर। तो हमें लगा कि ये बेनिफिट जो है सब ज्यादा से ज्यादा लोगों का सोशल मीडिया जब है। आई वाज शॉक्ड फॉर लाइक सर 2 days लिटरली कि हाउ इज दैट कि जस्ट एक टेस्ट कैन रिवील सो मच अबाउट हाउ आई थिंक। हमने उनको कह दिया कि आप जब तक अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे आपको कभी भी जो है सो सक्सेस नहीं होगा, है ना। और मैं जानता हूं कि उनको हमेशा डिसीजन डिले करेंगे। अगर बोल दीजिए अगर उनको पसंद नहीं है तो सीधा बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है वो ना नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग बड़े अनपॉपुलर होते हैं। अनपॉपुलर होंगे ही, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते। गॉड सर। मैं सही, मेरे लोग कहते हैं सच बोला झूठ बोला, मैं कहता हूँ सच झूठ मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सच और झूठ का फैसला करने के लिए तीसरा चाहिए, एक विटनेस चाहिए ना। सच बोला कि झूठ बोला, यस सर, यस सर। वो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ ये राइट है ये रॉन्ग है, इसका कोई भी फैसला कर देगा राइट और रॉन्ग। इसलिए आपको बुरा लगे लेकिन हम बोलेंगे, अच्छा लगे हम बोलेंगे। यस। इसलिए कुछ लोगों के है कि आपको ना बोलेंगे नहीं, आपको 1000 बार दौड़ा देंगे और आप फिर लोग सोचते हैं कि हमने ना नहीं बोल के हम बच के भैया, और ये नहीं सोचते कि उसको 1000 बार दौड़ाया वो झल्ला के कह रहा है कि नहीं करना था तो पहले क्यों नहीं बताया। राइट सर, टोटली राइट। और सोचते हैं कि नहीं हम तो इनके साथ रिलेशन अपना बिल्कुल दरवाजा खोल के रखे हुए हैं, अरे वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। दे माइट हैव बिटर फीलिंग फॉर यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। तो ये चीज, ये टेस्ट जो है ना, yes, ये मेरे ख्याल में कि अगर आप इसको ले लीजिए, मैंने तो आपको दे दिया है इसका प्रिंटेड फॉर्म कि दीजिए, और जो रिस्पांस आएगा आई वुड लव टू, पीपल विल लव दिस लाइक। तो मैं इनका रिस्पांस भेजने में मैं आपको आई वुड लव। यस सर। और बैठकर चीज़ें बनाता रहता हूँ, जैसे जैसे देखिए देखिए कि अभी हम पहली बात करेंगे जो कि बच्चों के लिए आज के अभी भी मतलब हायर लेवल पे और लोअर लेवल पे सब जगह चल रहा है। अभी वो कौन है, कुणाल कामरा, yes, sir. उसका टॉलरेंस की बात चल रही है। yes, तो ये हमने बनाया हाउ मच टॉलरेंट यू आर। पैरामीटर्स है, 25 क्वेश्चन है, आपको इमीडिएटली, आफ्टर सम टाइम और नेवर, ये 3 है, उसको टिक करना है। उस पर ग्रेडिंग हम करके आपको दे देंगे, वो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद है, इंसान को 2 चीजें बड़ी पसंद होती हैं, एक अपना चेहरा, दूसरा अपनी आवाज। लेकिन हमको सुनना भी पड़ता है। हर सक्सेसफुल आदमी के लिए लिसनिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, और चाहे वो किसी देश का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कंपनी का CEO, पार्टी का चीफ हो, वो वही है जिसके पास 90 to 95% लिसनिंग हैबिट है। ये सारे लोग लिसनिंग हैबिट्स के टॉप में है। आपको लगेगा नहीं सुन रहे, लेकिन सुने हुए हैं। सर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जी बोलिए। 2 बातें शेयर करूँगा। आई वॉज रीडिंग समवेयर इन वन ऑफ द बुक, एज यू नो सर आई रीड बुक्स। वहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि सुनने से धर्म का वो होता है, वर्ण होता है, एट मीन्स योर बुद्धि बढ़ती है। एंड मैं एक ऐसे वीडियो देख रहा था जहाँ पे ये कहा गया था, कृष्ण जी कह रहे थे कि जब आप सुनते हो ना, जब आप सुनते हो तो आपको वो मिलता है,
क्या बोलते हैं, आशीर्वाद मिलता है इन अ वे, एंड अगेन वही सेम चीज़ कि आपकी बुद्धि बढ़ती है सुनने से। मैं कल अमन को बोल भी रहा था कि अमन कोई डांट भी रहा सुन ले, बुद्धि बढ़ती है। देखिए सीधी सी बात है कि शायद वो शायर थे निदा फाजली, जैसा उनका 2 लाइन बड़ा हमको अच्छा लगता है, जिन्होंने फाजली साहब ने लिखा हो या और किसने लिखा हुआ, कि मेरी खामोशी भी मेरे बहुत काम आई, किस किस तरह से खुलकर लोग सामने आए। तो अगर आप सुनते हैं तो लोगों को ओपन होने का मौका मिलता है ना। इसलिए बी ए गुड लिसनर। ठीक, हमेशा चुप मत रहिए, बोलिए, बट लेकिन दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। हम लोग ग्रुप डिस्कशन जब कराते हैं ना बच्चों को, तो वहाँ ये कहते हैं सिर्फ अपने मत बोलिए, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी, है ना। यस सर। तो ये लिसनिंग हैबिट का मैंने ये लगाया है। यस। और 2-4 स्कूलों में भी मैंने किया है। और मुझे सबसे जो आश्चर्यजनक लगा कि बच्चों की लिसनिंग हैबिट कहीं बेहतर थी टीचर्स। मैंने प्रिंसिपल को दिया कि देख लीजिए मैम, यही स्थिति है। आप इस पर जो करना है कीजिए आप। राइट। उसके बाद एक है कि कुछ लोग हाउ टू टॉक, हमें कैसे बात करनी चाहिए, इस पर मैंने वर्कआउट किया है। और वर्कआउट करके इसमें भी जो है सो एक कन्वर्सेशन कंसिस्टेंस वो किया है, जिसमें कि होगा 3 है पैरामीटर, अवेयर, अनअवेयर, डोंट नो। अब दीजिए, उसके बाद हम बता देंगे कि हाउ वेयर डू यू स्टैंड। एंड ऑडियंस जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे टिल नाउ, उनको ये भी समझना होगा कि बाय डूइंग दिस टेस्ट दे विल गेट टू नो सो मच ऑफ थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स ओनली, एंड दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर देम। देखिए लोग कहते हैं कि KYC है ना, नो योर कस्टमर। हम यहाँ कहते हैं कि KTY, नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। अब जब अपने आप को जान लेंगे तो दूसरे को जानने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और सर फिर से मुझे कुछ याद आ रहा है, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। कृष्ण जी की एक बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि सारी दुनिया मेरे अंदर है, तो इसको मैं दूसरे तरफ से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये सर इतना अमेजिंग है लाइफ में कि अगर आप खुद को बेहतर समझते हो ना, आप दूसरे इंसान को बहुत बेहतर समझते हो और आपका लाइफ ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि एक लड़का मुझसे मिला एंड समहाउ आई लाइक्ड हिम, तो मैंने नोटिस किया कि मैं उसको क्यों पसंद करने लगा। सो मुझे लगा कि अच्छा वो मुझसे मिला एंड थ्रू द टॉक वो स्माइल कर रहा था एंड इट मेड मी फील नाइस अबाउट माई सेल्फ ओनली। तो मैंने ये सीखा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम से मैं कहीं भी जाऊँ, थ्रू द टॉक आई जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट स्माइलिंग और पीपल विल लाइक मी मोर। ऐसा नहीं कि इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, बट जस्ट बाई नोइंग योर सेल्फ यू गॉट द नोइंग ऑफ द होल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में भी आप थोड़ा सा स्माइलिंग रहोगे ना, पीपल विल लाइक यू मोर। देखिए सीधी सी बात है, आप जब सुन रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं तो स्पीकर को लगता है कि ये जो बैठा हुआ लिसनर है वो उसकी नज़र में मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। राइट, सीधी सी बात है। सो वही मैं करता, अगर ये टेस्ट लोग करते हैं दे विल गेट टू नो सो मच अबाउट देमसेल्फ ओनली। तो उसके बाद एक है हमारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आज का मॉडर्न युग है, सबको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैसे रिलीज करेंगे, ये सारे कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसका आंसर करके आपको खुद पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। यस सर, आई टोटली बिलीव। और अभी मैं बैठ के आपके यहाँ से आने से पहले मैं बना रहा हूँ, वो है हेल्थ कॉन्शियसनेस। ओके, वो मतलब खास करके जो जॉब में ऑलरेडी है उनके लिए है। एक और ऑलरेडी बन गया है, खाली इसको हमको प्रिंट कराना है, वो है इंटरपर्सनल स्किल या रिलेशन 360 डिग्री। How do you behave at home? How do you behave in your working place? And how do you behave among your friends? Right, sir. तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आप आंसर करेंगे पता चल जाएगा। Yes. खाली ऑनेस्टली आंसर करो। Yes. तो ये सारी चीज़ें बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कभी कभी स्कूलों में जाता हूँ, और अभी एक जो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट की बात है, अप्रैल के हो सकता है फर्स्ट वीक में हम इन सारी चीज़ों को लेकर लर्न करेंगे वहाँ पर। आई एम श्योर सर पीपल विल लव देम, इंटरेक्ट करेंगे, है ना,
कि कैसे क्या किया जाता है। Yes. ठीक, और कुछ? यस सर, वन मोर थिंग सर। हाँ। आप मुझे जितना जान पाए हैं, जितना देख पाए हैं, जितना आई नो कि सर यू हैव द आई टू ऑब्जर्व, सो डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी और एनीथिंग यू वुड लाइक मी टू अडॉप्ट और लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से आप लर्न कीजिए, नो। ओके सर। आपको जो अपील करता है वो ले लो, वो मेरे से नहीं, किसी से भी। राइट सर। वो सड़क किनारे का जो एक कोई सब्जी भाजी बेच रहा है ना, या जूता पॉलिश कर रहा है, या रेलवे स्टेशन का पोर्टर है, या कोई एक बहुत बड़े स्पीकर है, किसी से भी, जहां से जो आपको अपील कर रहा है ले लो बस। मुझसे क्यों? नो, जहां जो आपको अच्छा लगता है ले लो। सो योर एडवाइस इज कि जहां से जो चीज़ें सही मिलती है जस्ट पिक इट अप। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। यस सर। डेट मुझे याद है, 29 मार्च 1974। मैं मुंबई से ट्रेनिंग लेकर पटना आ रहा था, अपने ब्रांच ऑफिस को रिपोर्ट करना है। उन दिनों मुंबई से पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो हमें इलाहाबाद में आके चेंज करना पड़ता था। ट्रेन थी मुंबई हावड़ा मेल भाया इलाहाबाद, लेकिन वो ग्रैंड कॉर्ड होके जाती थी। इसलिए हम लोग इलाहाबाद में छोड़ देते थे। और टाइमिंग इस तरह था कि उनको छोड़िए और 1 घंटे के अंदर आपको तूफान एक्सप्रेस मिल जाएगी। तो पकड़ के तूफान एक्सप्रेस पकड़ के मॉर्निंग में यहाँ आ जाओ। ट्रेन ये हमारी हो गई कुछ लेट। सामान था मेरे पास, ट्रंक था, और उन दिनों ट्रंक होल्ड ऑल लेके चलना पड़ता था लोगों को, बेड रोल वगैरह नहीं मिलता था। तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना था। तो कुली को आया, तो कुली को बोला, तो उसने कहा कि तूफान लगी हुई है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहा इतना पैसा कितना लोगे? इतना पैसा। मैं बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, लेना है तो चलना है तो चलिए। ले ऊपर प्लेटफॉर्म पर जब आए तो मैं कहा यार तुमको लगता नहीं कि तुम ज़्यादा पैसा ले रहे हो हमसे? बोला बाबूजी कौन नहीं लेता है? वो तुम तो लूट रहे हो यार। बोला कौन नहीं लूटता है? मैं नहीं लूटता। बोला आपको मौका नहीं मिला। ओके। एक जाहिल कुली एक बहुत बड़ी मतलब $1 मिलियन टॉक। मैं आज भी नहीं भूला। मेरे को 1974 29 मार्च रात के 8 बज रहे होंगे। उसने कहा आपको मौका नहीं मिला। देखिए, एक दूसरी घटना बताता हूं आपको। नवंबर का महीना 1979, शायद 17 या 18 नवंबर होगा। मैं आसाम से ट्रांसफ़र होके आया था और यहाँ मेरा बड़ा बेटा छोटा था, तो उसको नॉट्रे डेम में लड़कों को का भी एडमिशन लोअर क्लासेज में UKG LKG में होता था। 1-2 तक पढ़ा कर फिर लोगों निकाल देते थे। तो वो एडमिशन टेस्ट में मैं नॉट्रे डेम एकेडमी पटना में गया। तो गार्जियन लोग बाहर खड़े थे, बातचीत आपस में करते। मैं अकेला था। 2 ऑफिसर थे, ये लोग बंगाली थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों लगा बातचीत करने से, क्योंकि मैं बंगला समझता हूँ, बट आई डिड नॉट इंटरफेयर इन द टॉक, कि ये लोग बैंक में काम कर रहे हैं। ओके। एक सीनियर थे, एक जूनियर थे। सीनियर ने जूनियर से कहा कि लुक, इफ यू हैव टू सर्वाइव इन लाइफ एंड गो अहेड इन लाइफ, you have to be smart, but don't think others are fools. Only thing that you have to prove that person is also smart. You have to prove that you are smarter. अब ये देखिए कि हम बेवकूफ समझ लेते हैं लोगों की गलती है। तो ये बात मैंने याद रखी थी। तो किसी से भी आप सीख सकते हैं, है ना? दो अलग अलग जगह है, 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग बोल गए। तो जहां से जो अच्छी चीजें मिले उसको सीख लीजिए। ठीक। और वो दोनों बातों को मैं याद रखता हूँ, खास करके जब हम लोग जाते हैं डील फाइनल वगैरह करने के लिए, तो मैं ये सोच के चलता हूँ अगला जो है वो तेज आदमी है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भी उनके बराबर हूँ। ओके सर, गॉट इट सर, गॉट द पॉइंट। दैट्स इट सर। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ ये थॉट अगर हेड में रख ले इंसान, he'll win in so many situations. या
सो मेनी सिचुएशंस, उसको बस ये पता हो कि सामने वाला भी स्मार्ट है, यू विल गो मोर प्रिपेयर्ड कि वो ये बोल सकता है, सो आई हैव टू हाँ, गिव द आंसर। नेचुरली अगर आप ये सोच लीजिएगा वो हमसे शायद ज़्यादा स्मार्ट है, तो आप उस लेवल पे काम करके जाएंगे ना, होमवर्क करके जाएंगे उस लेवल पे। और अगर कुछ आता है तो इवेंचुअली आप उसको हैंडल कर सकते हैं तुरंत। और बाय लक आपने होमवर्क थोड़ा कम भी किया हो, बट स्टिल योर माइंड विल बी मोर लाइक एक्टिव कि आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू आंसर। Yes, sir. God, sir. Thank you, sir. Okay. And sir, one more last thing. Please. I know you read a lot. So, can you like give me 1-2 point why I also read, but still why I should be reading and how it helps? See, my dear. Yes, sir. आप जो अभी का ज़माना है और पहले भी था, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल के चली जाए, बट वन थिंग विल नॉट चेंज, that gaining knowledge from the books, there is no substitute. Yes, sir. There is no I totally substitute. believe that. Totally believe. ठीक, Yes, sir. एक कमरे में बंद होकर एक किताब से जितना मिलेगा, है ना, बाहर निकल के शायद आपको 5 दिन घूमकर 500 लोगों से बातचीत करने से ना मिले। No chance, sir. नो मिले। I am up for it. ठीक। No chance. तो बुक इज नेवर फेलिंग फ्रेंड। Yes, sir. अच्छा, उसी बुक को आप जब कभी भी पढ़ो आपको वो फ्रेशनेस नजर आएगा। Yes, sir. Yes, sir. दोस्त बदल जाएंगे आपके, Yes, sir. साथ छोड़ सकते हैं आपके, लेकिन ये बुक जो आपके बुक शेल्फ में है, Yes. ये आपके सारे लाइफ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी से बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स। Friends. Absolutely, sir. इसलिए बुक्स जो है जो भी मिले पढ़िए, Yes. और वो आपको हमेशा बुक कभी भी धोखा नहीं देता। दोस्त धोखा दे सकता है, बुक कभी धोखा नहीं देगा। सर एक बहुत खूबसूरत चीज़ है बुक्स के बारे में कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जब भी हमें कोई रास्ता दिखता है ना, वी फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी। तो जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, हर 15-20 मिनट में आपको कोई रास्ता दिख जाता है, आपकी लाइफ के किसी चीज़ से वो अटैच होगा एंड यू सो कि हाँ यार, इफ़ आई विल डू दिस आई विल बी मोर सक्सेसफुल एंड यू बिकम पॉजिटिव। और हमारा माइंड कैसे काम करता है, पॉजिटिव लूप या निगेटिव लूप में। तो जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, यू बिकम मोर पॉजिटिव, आउटलुक चेंज होता। फर्स्ट सेकेंड थिंग सर, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट ही कर रहा था तो एक बुक मैं पढ़ रहा था, स्टार्ट विथ वाई। तो उससे मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि अब जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो ना, आउटवर्ड से नहीं सोचो, इनवर्ड से सोचो। उसका फिगर है बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी उतने डीप में नहीं जा रहा, बट वहाँ से मैंने ये सीखा कि अगर आपका वाई क्लियर है ना, फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी आईफोन बनाती है एंड दे वर्क फ्रॉम इनसाइड कि वाई आई एम मेकिंग दिस, एंड देन वो सोचते हैं कि हाउ आई एम मेकिंग दिस एंड व्हाट, कैसे कैसे बनेगी। तो जब आप वाई को पहले सोचते हो ना, यू बिकम मोर पावरफुल बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डू पॉडकास्ट, आई यूज दैट वाई आई एम डूइंग दिस। सो जस्ट बिकॉज आई हैव क्लियर इन माई वाई, even though I have nothing prepared, I know that I will do this because I have clear my why I'm doing this. So I have learned this from books only. ये इसको संक्षेप में हम कहेंगे, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Yes, sir. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और जो मैनेजमेंट के गुरुज लोग हैं वो इस पर घंटों लेक्चर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर Yes, होता sir, है। yes, sir. शायद इस बार हमने इस बार उनको साउंड किया है, इस बार मुझे इस पर मिलेगा। देखिए, 3 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन। एक चाइल्ड होता है, एक एडल्ट होता है, एक किंग होता है। आप याद कीजिए कि जब आज भी देखते हैं, जब आप छोटे थे, 3 साल 4 साल का बच्चा जो बोलता है जब बहुत ज्यादा, वो बाहर जाने के लिए मार करता है कि हमको बाहर ले चलो। और ले गए, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे क्यों करता है, क्यों और क्या, क्यों और क्या, पहले क्या फिर क्यों। जितना सवाल वो बच्चा कर रहा है आज हम कर रहे हैं। नो सर। उस बच्चे की आदत को जिंदा रखें। जिसने जिंदा रखा वो आगे बढ़ता चला गया। ट्रूली सर, ट्रूली सर। हाँ, समझ गए। यस सर। सो गेट योर चाइल्ड एक्टिव, डोंट मेक इट डॉर्मेंट। सर टोटली सर। हाँ, समझ गए ना। यस सर, यस सर। जिस दिन एडल्ट या किंग हो जाएंगे, वो अलग से हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में समझा सकते हैं आपको, तो उस दिन आपने ब्लॉक कर लिया। सर मैं आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहा था। वो वाई वाली बात को बस थोड़ा सा और कर रहा हूँ। उसमें था सर, वाई आर यू डूइंग दिस, हाउ आर यू डूइंग दिस एंड व्हाट आर यू डूइंग दिस। तो मोस्टली हम लोग सोचते कैसे कि हम क्या कर रहे हैं,
हम पहले सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, फिर सोचते हैं हम क्यों कर रहे हैं या नहीं सोचते हैं। तो उसमें मुझे बताया गया कि जो भी बड़े लोग हैं या जो भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, दे फर्स्ट थिंक व्हाई आर यू डूइंग दिस, उसकी वजह से वो हमेशा क्लियर रहते हैं, दे ऑलवेज हैव द एनर्जी टू डू दिस। तो वहाँ से मैं सीखा। ऑब्वियसली मैं इसके एक पेज लगा दूंगा, यहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं। और सर बच्ची वाली बात पे एक बात बोलूँगा, ये मैं बहुत पहले लाइफ में सीख गया था एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। सर एक बच्चा होता है ना, अगर उसको बुद्धि हो जाए ना, शायद वो चलना भी नहीं सीखे। क्योंकि जब वो 100 बार गिरता है उसको चोट लगते रहता है, उसको क्या पता चोट लग रहा है, वो फिर से उठता है, ट्राई करता है एंड ट्राई करते करते तो एक दिन चलना सीखता है, दौड़ना सीख जाता है। बट सर एज वी ग्रो ओल्डर वी आर सो अफ्रेड ऑफ फेलिंग, मेकिंग मिस्टेक्स। सर मैं कसम से बोल रहा हूँ सर, मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरे अंदर देयर आर 20 मिस्टेक्स दैट आर हैपनिंग इवन राइट नाउ। इवन सर मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ ना, आई नो आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, बट आई हैव लर्न दिस फ्रॉम लाइफ, इफ यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स यू विल नेवर लर्न टू वॉक और रन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो सर मुझे कभी लोग दिख जाते हैं ना कि मिस्टेक से डरते हैं, आई एम लाइक भाई दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर कमिटिंग। काश तुम बच्चा होता जिसको पता नहीं था कि तू चलना स्टार्ट करेगा, गिरेगा, चोट लगेगी। तो वहाँ पे सर बुद्धि नहीं थी, इसलिए नहीं तो वहाँ भी लोग बुद्धि होती है, चोट लग रहा है नहीं ट्राई करते हैं। तो सर कभी करेंगे नहीं एंड दे विल नेवर लर्न हाउ टू वॉक। तो सर मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना, आई नो आई कमिट मिस्टेक्स बट स्टिल आई ट्राई। ओके फॉर one day I'll improve, slowly I'll improve. I do podcast, I make mistakes, but I'm like no, keep on making the mistakes. It's just that next time try to do one less mistake, and this is how I think. ठीक, चलिए जी। आपको इसे आपने कहा क्या क्या, why I'm doing what and how I am doing this, why I'm doing what I'm doing, how I am doing this, how I am doing. yes. So in short I will say 2 wives with 1 husband. 2 W with 1 H. Okay sir, we made a short. Yes, Make it interesting. interesting, yeah. That I have got 2 wives with 1 husband. One. Okay sir. Why, what, how. Yes sir. Right. Yes. That's it. Okay. Yes sir. चलिए, thank you. Yes sir, thank you so much So sir, for it was being on the show. It was nice. Nice. Great. Look forward to meet again. Yes sir, surely sir, thank you sir.